आर्ट वर्क के लिए जरूर बुक खरीदें। मेरे को अच्छी लगी। आई एम वेटिंग फॉर द थर्ड पार्ट। साउथ की मूवीज में हीरो आता है ना, वैसे विलन को दिखा दिया इधर कि वो आया, सब कुछ तहस नहस किया, राजा को मारा, उसकी रानी भी ले ली और खत्म कहानी। ये किताब मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई। कॉमिक्स से ज्यादा नैरेटिव है इस स्टोरी में। सुदीप मेनन की एक दाद देनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे। बहुत ही बेकार लगा मेरे को, ऑनेस्टली। मेरे को अच्छी लगी। मेरी 2023 की टॉप 3 बुक्स में से एक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज का हमारा पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत हिस्टोरिकल होगा। दादा को कुछ कहना है, दादा बताओ। नहीं, मैं बात अच्छी बोली, ये बोल रहा था। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट में, जहां पर हम सब आज डिस्कस करने वाले हैं बुलसाई प्रेस की ड्रैकुला। और मेरे साथ हैं दुग्गल साहब, जीत भाई, इंद्राशीष भाई और विवेक भाई। और अब तक तो आपको इन सब की लोकेशन याद ही हो गई होगी। तो बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर, बुलसाई प्रेस का ड्रैकुला। तो 2 इश्यूज आए हैं इसके अभी तक, और हम सब ने अभी इसको रिसेंटली वापस पढ़ा है ताकि हमारी मेमोरी रिफ्रेश हो जाए और आपको एक बेटर पॉडकास्ट हम लोग दे पाएं। तो शुरू करेंगे दुग्गल साहब से ही, जो दिखा रहे हैं अपने हाथ में बुक। एक एक करके जाएंगे सबके पास और उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे कि पढ़ते हुए उनको क्या एक्सपीरियंस लगा और कैसी लगी बुक, अच्छी लगी, बुरी लगी। तो दुग्गल साहब, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मेरे को अच्छी लगी। मतलब स्टोरी कुड हैव बीन मच बेटर, लेकिन जो भी उसका स्टोरी का जो भी बेस था, जो भी सेटअप था, आई लाइक्ड इट। स्टार्टिंग फ्रॉम पार्ट 1, जब वो पोरस और सिकंदर की पूरी लड़ाई दिखाते हैं, वहां तक तो बिल्कुल लग रहा था एक परफेक्ट हिस्टोरिकल बुक चल रही है। इवन टिल द इवेंट जहाँ पे पोरस वो सिकंदर को अपना वर्ल्ड फेमस डायलॉग देता है कि एक राजा की तरह ट्रीट करना चाहिए। उसके बाद से जो स्टोरी ने ट्विस्ट मारा, आई रियली लाइक्ड इट कि वो पोरस चुपचाप नहीं बैठा, उसके अंदर बदले की आग जगी, जो कि एक नेचुरल था हारने के बाद। एंड उसके बाद वो क्या नाम उसका, व्लाड राम होता है ना ड्रैकुला का, उसके पास हेल्प के लिए जाता है। एंड फिर बाद में वो एक ट्विस्ट आता है कि जो पोरस की बीवी है वो मतलब पुनर्जन्म में ड्रैकुला या व्लाड की बीवी होती थी। एंड वहां से पूरी बेसिकली व्लाड वहां से वो पूरी इंडिया को कॉन्कर, आर्यवर्त को कॉन्कर करने निकलता है। एंड फिर सेकंड पार्ट में जो वो एक पीक होता है वो टच किया था जब वो चंद्रगुप्त और चाणक्य ड्रैकुला से भिड़ते हैं। लेकिन मेरे को लगता है ना, थोड़ा सा स्टोरी छोटी थी, स्पेशली जो फर्स्ट पार्ट जहाँ पे एंड हुआ और सेकंड पार्ट जो पिकअप किया है ना, जहाँ पे चंद्रगुप्त और ड्रैकुला की फर्स्ट लड़ाई होती है जिसमें चंद्रगुप्त हार जाता है, दैट कुड हैव बीन अ मोर इलेबोरेट प्लॉट। उसकी वजह से कुछ मिसिंग था और उसकी वजह से थोड़े थोड़े लूप होल्स स्टोरी में मेरे को छोटे छोटे माइनर लूप होल्स मिले, जो मतलब इरिटेटेड नहीं है, बट हाँ लगता है कि वो थोड़ी स्टोरी रश में लिखी गई है। बट मेरे को अच्छी लगी। आई एम वेटिंग फॉर द थर्ड पार्ट। मतलब ड्रैकुला इन हिस्ट्री, वहां पे जाके एक्चुअल जो कहते हैं ना एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन में क्या क्या एक्टिविटी कर सकता है, वो मेरे को कॉन्सेप्ट पूरा अच्छा लगा। मतलब इट्स नॉट टोटली फिक्शनल, इट्स अ हिस्टोरिकल फिक्शन सॉर्ट ऑफ ड्रैकुला के साथ बिल्डअप करने की कोशिश की गई है। एंड आर्ट इज गुड, तो मेरे को अच्छा लगा। हाँ मतलब थोड़ा सा मतलब जैसे we'll talk about the art in more detail वो जब डिस्कस करेंगे, but art and story could have been more little elaborate and art is okay, good. Okay, thank you दुग्गल साहब। मतलब from Bullseye it is my favorite book. Okay, great. So अमित भाई, मैंने मेरी 2023 की टॉप 3 बुक्स में से एक है ड्रैकुला पार्ट 2। तो मुझे ड्रैकुला पार्ट 2 बहुत अच्छी लगी थी। बेसिकली मेरे को जो सबसे ज्यादा पसंद आया था कि चाणक्य कौटिल्य, थ्रू आउट आई हैव रेड हिम टू बी द shrewdest mind ever known, Indian mind ever known. So he came on top of against a bloodthirsty vampire. So मुझे वो एंडिंग जो था ना, जो मैं चाहता था, वो मुझे मिली। Knowing सुदीप, कई बार वो नहीं होता है। So I was really happy about that. And specifically the art of Deep Joy. लेकिन उसकी कुछ चीजें जो थी, द फाइनल बैटल बिटवीन ड्रैकुला एंड चंद्रगुप्त। जब ड्रैकुला ना अपने पंख खोलता है, उसके पंख पूरे स्कल से बने हुए रहते हैं। सो वो मुझे बहुत, मतलब इट वाज वाओ फॉर मी एंड आई इवन वांटेड टू ट्राई टू मिमिक इट। बट द मोमेंट व्हेन आई स्टार्टेड टू कि यार अगर मैं इसको एक्शन फिगर बनाऊंगा, तो देन आई रियलाइज की प्रॉब्लम क्या होगी। कि जनरली हड्डियां खोखली होती हैं, तो मे बी उसका विंग काम कर जाए रियलिटी में,
बट एक्शन फिगर में मैं करने जाऊंगा तो वो सेम ही प्लास्टिक का रहेगा, तो आई कांट मूव द जॉइंट, लाइक कि मेरे लाइक कि वो विंग फ्लाइंग वाला नहीं हो सकता है। सो पार्ट 2 मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। पार्ट 1 मैंने आई थिंक लास्ट ईयर मिड ईयर में पढ़ी थी। उससे पहले ही मुझे मतलब फेसबुक पे थोड़ा बहुत पता चल चुका था कि देयर हैज़ बीन सम कंट्रोवर्सी अराउंड लाइक हाउ पोरस इज़ डिपिक्टेड एंड ऑल। मुझे कुछ समझ में मतलब आई कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड कि व्हाई पीपल आर सो, मतलब कि इतना क्यों कंट्रोवर्सी हुई होगी उसके लिए। बट मुझे एज़ अ स्टोरी ठीक लगी। ऐसा नहीं कि आई वाज़ फुल्ली वाउड कि यार ऐसी कहानी मैंने कभी नहीं पढ़ी और लाइक दिस, बट मुझे डिसेंट अटेम्प्ट लगा था पार्ट 1। आर्ट भी अच्छा लगा था, बट बिटवीन 1 एंड 2 लाइक आई कैन सी लीप्स एंड बाउंड चेंजेस इन बोथ स्टोरी टेलिंग एंड आर्ट। द स्टोरी टेलिंग मतलब आर्ट तो बहुत इम्प्रूव हुआ है दीप जॉय का, एंड स्टोरी टेलिंग पे भी लेकिन सेकंड का नॉन लीनियरनेस एंड देयर आर अ लॉट ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन पार्ट 2। और इसीलिए कभी-कभी हमको विद द लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस ये थोड़ी रश लगती है। तो अगर देखा जाए ओवरऑल बुलसाई के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ड्रैकुला की सिर्फ 2 किताबें आई हैं, जबकि यज्ञा की शायद आई थिंक 4 और धीरम मूवी की 4 वगैरह आ चुकी हैं। पर फिर भी ओवरऑल अगर वेटेज दूँगा तो ड्रैकुला प्रॉब्ली इज़ नंबर 1 इन काइंड ऑफ कंटेंट दैट बुलसाई हैज़ प्रोड्यूस्ड इन माय ओपिनियन। ओके, ठीक है, हम करेंगे वो कंट्रोवर्शियल उस पे भी बात कि क्या लिमिट है, किस हद तक जा सकते हैं राइटर या फिर ऑडियंस को किस तरीके का माइंडसेट रखना है, उस पे भी बात करेंगे। उससे पहले विवेक भाई का भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, उनको कैसी लगी बुक, ये स्टोरी, विवेक आर्ट भाई वगैरह। हैं, दाढ़ी बढ़ा के आए हुए हैं। हाँ, मस्त नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा यार, ये ट्रूली एक ग्राफिक नॉवल बनाया है, मतलब दीप जॉय ने और सुदीप मेनन ने जिस हिसाब से इन लोगों ने फ्रेम्स बनाए हैं, जो लोगों को दिक्कत रहती है कि टेक्स्ट बहुत हैवी रहता है, ऐसी किताबों में बहुत पढ़ना पड़ता है, मुझे तो इसमें आर्ट ज्यादा लगा, टेक्स्ट कम लगा, और जो कि एक हर एक कॉमिक प्रेमी को मजा आएगा ये किताब पढ़ने में। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। आर्ट तो बहुत ही जबरदस्त है। आर्ट स्टाइल दीप जॉय का डिफरेंट है, एंड इट इज अ गुड डिफरेंट। मतलब कि जैसे कि आप हॉर्शो का आर्ट देख करके समझ जाते हो कि दिस इज डन बाय हॉर्शो, तो वैसे ही अब दीप जॉय का भी आप कहीं पे भी आर्ट देखोगे तो आपको लग जाएगा कि ये दीप जॉय नहीं बनाया। सो इट इज वेरी गुड, जेन्युइनली इट इज नाइस, इट इज अ गुड रीड। जो चीज मुझे थोड़ी खटकी वो ये था कि इन लोगों ने जो हिस्ट्री में जो किरदार हैं, जो मतलब जो एक्चुअल हिस्ट्री में जो लोग हैं, राइटर ने उनको ही लेकर के पूरा मतलब गढ़ दिया है कहानी। तो मुझे पर्सनली थोड़ा वो बात नहीं अच्छी लगी। तो मुझे नहीं पता था इससे पहले कि जो जीत भाई बोल रहे हैं कि इससे पहले कोई भसड़ हो चुकी है फेसबुक पे। तो मुझे लग रहा है कि वो शायद मेरे ही थॉट से मैच करता हुआ कोई एक भसड़ रहा होगा। बट हाँ, ये चीज मुझे थोड़ी खटकी, बट बाकी सब अच्छा है। एवरीथिंग एल्स इज वेरी गुड। पोरस को बहुत ही ओके। वीक दिखाया है इसमें, जो कि बहुत ही बेकार लगा मेरे को ऑनेस्टली। सो या, विल कम टू दैट। आपके चेहरे नहीं, से आएंगे उस पे डिसअपॉइंटमेंट भी, झलक रही है बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल वही आएंगे पार्ट कैरेक्टर। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था यार, मतलब आई कुडंट डाइजेस्ट, They मतलब didn't रस ही treat खत्म Porus हो like गया a मेरा। king. They didn't treat Porus like a king. I tend to disagree. पोरस को कहीं भी वीक नहीं दिखाया है। नहीं, मैं समझ गया बाबा जाएंगे कहाँ बोल जाएंगे रहे हैं। दुग्गल साहब, वहां पे जाएंगे आप हम लोग, अभी अभी मत ट्रिगर करो थोड़ा। कैरेक्टर लेट इंद्रा डिस्कशन भाई पे जाएंगे हम लोग। फिनिश। हाँ, इंदिरा भाई से सुन लेते हैं विचार, फिर मैं मतलब नेक्स्ट वही है आप कि भी हो ना हर तो। कैरेक्टर वाइज, हाँ हाँ बिल्कुल, हर कैरेक्टर वाइज जाएंगे, उसका मतलब स्टोरी में रोल और प्रेजेंस कितना इम्पैक्ट करता है स्टोरी को, और वो सब पे बात करेंगे। चलो इंदिरा भाई से ले लेते हैं तुरंत उनके व्यूज। मैंने ड्रैकुला लास्ट ईयर ही पढ़ी, तो लाइक जीत भाई, मुझे भी इसके कंट्रोवर्सी पड़े थे, बट तब तक मैंने इसको लिया नहीं था। तो शायद आई थिंक कोर या डब्ल्यूडीसी में शायद इसके स्प्लैश पेज शेयर किए गए थे, जहाँ पे पाटलिपुत्रा में नगरी को दिखाया गया था। तो वो बहुत ही अच्छा डिपिक्ट किया था दीप जॉय ने, उसकी वजह से मैंने लिया था ड्रैकुला के दोनों इश्यूज। सो
कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड, इसके अगर मैं बोलूँ तो 3 पार्ट्स है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड देयर इज अ स्पेशल इश्यू कॉल्ड डायरेक्टर्स कट, तो उसके ऊपर बाद में आएंगे हम लोग। सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में अगर कंपेयर किया जाए तो आई लाइक पार्ट 2 मच बेटर। सुदीप मेनन की ये दादा, तो सुदीप मेनन की एक दाद देनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे कि ही थॉट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। यू नो कि एक हिस्टोरिकल फिगर को लेके, ट्रू स्टोरीज को लेके उसने एक फिक्शनल प्लॉट बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक इस थॉट प्रोसेस के लिए उसको हैट्स ऑफ देना चाहिए। बीच में सब प्लॉट्स ये सब कैसे होते थे, कैरेक्टर डेवलपमेंट ये सब, मतलब फ्रैंकली मैं उसको पढ़ने के बाद, मतलब इंडिया में एक राइटर है, आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, क्रिस्टोफर सी डॉयल, उसके कुछ सीरीज है, सीक्रेट ऑफ महाभारत, अलेक्जेंडर्स क्वेस्ट। तो बेसिकली डैन ब्राउन जैसा ही, मतलब हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स ये सब को लेके दे प्लॉट आउट द स्टोरी। तो सुदीप मेनन ने वो ट्राई की, वो बहुत अच्छी है। आर्ट वर्क दीप जॉय का इट्स गुड, रियली गुड, स्पेशली पार्ट 2 में। एंड पार्ट 1 में कुछ स्प्लैश पेजेस है तो उसमें तो बहुत ही अच्छा था दीप जॉय का। बट कुछ कुछ जगह पे ना दीप जॉय का आर्ट वर्क को लेके लगता है, ये मेरी फीलिंग है कि उसको थोड़ा सा और, एंड आई थिंक ही विल इम्प्रूव, कि दीप जॉय जहां से स्टार्ट किया था, अभी मैं जहां पे दीप जॉय के काम को देखता हूँ, तो ही हैज इम्प्रूव्ड क्वाइट अ लॉट एंड इट विल बी देयर रिफ्लेक्टिंग इन हिज वर्क, क्वाइट श्योर। बट दीप जॉय ने भी बहुत अच्छा आर्ट वर्क किया, स्पेशली पार्ट 2 में तो बहुत ही अच्छा है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा इट्स अ वेरी गुड रीड, लोगों को पढ़ना चाहिए, इट्स वेरी यूनिक। जो मुझे नेगेटिव पॉइंट लगी, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है एंड ग्रिपिंग है, आई थिंक इसके रिलीज, जो अगले इश्यूज के जो रिलीज है वो थोड़े से पेस अप होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। दैट वुड बी माय टेक, सो दैट यू नो रीडर्स बधे रहे इस इश्यू से। ओके, बस थैंक्स इंदिरा भाई। तो दादा ने भी हमको ज्वाइन कर लिया है, तो क्विकली दादा के भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं एंड देन फिर मैं अपने साइड से बताता हूँ मुझे कैसी लगी। दादा। है भाई लोग, मैंने हेलो। फिर पहले ही पढ़ी है, आई जस्ट रेड इट। तो मुझे ऐसा लगा फर्स्ट पार्ट पढ़ के कि कॉमिक्स से ज्यादा नैरेटिव है इस स्टोरी में। कुछ पेजेस में डायलॉग बबल्स का काम है, बाकी पूरी स्टोरी थ्रू नरेशन आगे बढ़ती है। तो जनरली मुझे पर्सनली ऐसा पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कॉमिक्स में जितना ज्यादा यू नो डायलॉग बेस्ड या आर्ट वर्क के थ्रू थोड़ा ठहराव से कहानी आगे बढ़े, उतना मुझे लगता है पेस पकड़ती है स्टोरी, या उसका यू नो उसका फीलिंग बैठता है रीडर्स के माइंड में। बट इट माइट बी the decision of the creatives to tell the story in this line. स्टार्टिंग का सीन जो है वो एकदम ऑलिवर स्टोन के अलेक्जेंडर मूवी के क्लाइमेक्स सीन जैसा है। मतलब इट्स ए स्पिन ऑफ फ्रॉम देयर, जैसा तो मैं नहीं कहूंगा, बट देयर इज ए एक्शन सीन इन द वेरी एंड ऑफ दैट मूवी वेयर a supposed Indian king and Alexander face off in the battlefield. उस फिल्म में डायरेक्टली ऐसे किसी इंडियन किंग का नाम नहीं लिया है, पोरस या पुरुराज, ऐसा कोई नाम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में ये बहुत ही एक फेमस फेबल है कि सिकंदर और पोरस का जब आमना सामना हुआ था, देन पोरस लॉस्ट एंड ही हैड दिस कि राजा के जैसे बर्ताव करो, ये चीज इट्स ए फेमस लेजेंड, राइट। लेकिन उतना ज्यादा इसके पता नहीं हिस्टोरिकल फैक्ट्स है या नहीं है, बट इट्स आई कैन अंडरस्टैंड द क्रिएटिव्स को ये हिस्टोरिक पॉइंट बहुत अच्छा लगा होगा, जिस वजह से उन्होंने इसको यूटिलाइज करने की ट्राई किया इस कहानी में। बट उसके बाद के इवेंट्स जिस तरह से एक के बाद एक आए,
मुझे बहुत ही थोड़ा सा मतलब रश या अजीब सा लगा, क्योंकि एक जगह ऐसा होता है कि दिखाते हैं कि ही इज फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम हिज डिफीट इन द बैटल, द किंग पोरस, एंड then suddenly it reminds him of his old encounter with this devilish creature from the past, and he goes to meet him. तो अगर I mean it's kind of weird, मुझे ऐसा लगा उस वक्त पढ़ के कि I could be a naive reader, कि अगर उसके पास ऐसा दोस्त था तो वो लड़ाई में ही क्यों नहीं लेके गया उसे, लेके जा तो सकता था। आई मीन इतनी बड़ी लड़ाई है सामने, अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया, तुम उसे रोकने जा रहे हो, और यू हैव एनकाउंटर्ड ए सुपरनैचुरल क्रिएटर इन द पास्ट, तो यू ट्राई टू ऑब्वियसली उसको साथ लेके जाने की कोशिश करोगे रे। तो एक चीज मुझे बहुत अजीब लगी, हारने के बाद, इतना क्रिप करने के बाद वो क्यों ऐसा उससे मिलने जाता है, उसको लेके आता है। आई फाइंड दिस वेरी एम्बिगियस। खैर व्हाटएवर, वहां से भी कहानी आगे बढ़ती है। The weirdest part is in the climax they say that the wife of King Porus is the wife of or girlfriend of Dracula, and then they try to फिर एक मतलब वो betrayal game जैसा उस तरह का एक सीन है। वो रीबर्थ दिखाते हैं दादा, इट्स अ रीबर्थ पुनर्जन्म है उसका, उसकी बीवी का, ड्रैकुला की। That's a nice touch, but उसको थोड़ा और एस्टैब्लिश करना था शायद, मुझे ऐसा लगता है, एज ए स्टोरी नरेशन, इट कुड हैव बीन नाइस। आई मीन लाइक हाँ ये ट्विस्ट अच्छा है, तो थोड़ा अगर उसको और फ्रेम्स में बैक स्टोरी एस्टैब्लिश करते तो रीडर्स को सी, जनरली इस तरह की चीजों में ना क्या होता है कि रीडर्स को अगर शॉक देना है आपको एज ए राइटर, तो शॉक किसके थ्रू दोगे आप? एक ऐसे कैरेक्टर के थ्रू दोगे जो कैरेक्टर रीडर्स को अच्छा लग गया, है ना, जो जो रीडर्स को बहुत प्यारा लगा, जिसपे रीडर्स ने जिसका भरोसा जीत दिया जिसने, या फिल्म में भी ऐसा होता है कि कोई इनोसेंस या किसी वे से इस्टेब्लिश किया। तो ये जो रानी का कैरेक्टर है, ये कहानी में कहीं है ही नहीं इससे पहले। फर्स्ट पेज में दादा सिर्फ कि उसकी बात हो गई, दोस्ती हो गई, बस इतना। हाँ, तो अगर थोड़ा सा उसको स्पेस देते, थोड़ा सा राजा पोरस के साथ उसकी घनिष्ठता को दिखाते, थोड़ा समय देते, तो जो बिट्रेल है या जो शॉक फैक्टर है वो इस्टेब्लिश होता। अदरवाइज वो शॉक फैक्टर एंड में जाके इतना ब्लंट लगता है, अजीब सा लगता है कि इसने अगर बिट्रे किया भी तो आपने हो गया है। तो मुझे ऐसा लगा कि शॉक वैल्यू देना है बहुत ओके फाइन, आई कैन एक्सेप्ट इट फॉर द सेक ऑफ स्टोरीज सेक। सुदीप एंड द बुलसाई टीम दे वांट टू प्ले समथिंग लाइक दैट, तो एस्टैब्लिश करना चाहिए था, जिससे आप ये शॉक फैक्टर ला रहे हो या जिसको एंड में इतना मेनेसिंग दिखा रहे हो आप, है ना। तो वो ये सब चीजें मुझे थोड़ी गड़बड़ लगी, थोड़ा रश लगा। तो ये शायद फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट की कहानी हो सकती थी, जिसमें वो थोड़ा और समय लेके थोड़ा और अच्छे से कहानी को डिटेल कर सकते थे, तो शायद और अच्छा लगता। बट व्हाट इज ब्रिलियंट इन बोथ दिस कॉमिक्स इज द आर्टवर्क बाय दीप जॉय सुब्बा। He has done a outstanding artwork, I would say. मुझे ऐसा लगता है कि रिसेंट टाइम्स में अपने इंडियन कॉमिक्स में यही मुझे सबसे बेहतरीन आर्ट लग रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। एटलीस्ट नए आर्टिस्ट में से मुझे बहुत अच्छा लगा उसका काम। शायद और उसने इतने बैकग्राउंड इतने डिटेल्स में बनाए हैं ना, उस समय के महलों के डिटेल्स एंड एवरीथिंग, इट्स आउटस्टैंडिंग। ऑल्दो मुझे पता नहीं नॉर्थ इंडिया के
राजमहल या वो सब जिस तरह के बैकग्राउंड या जो आर्किटेक्चरल चीजें उसने ड्रॉ की है आउट ऑफ आर्टिस्ट ओन लिबर्टीज, वो होते थे कि नहीं, कितने हिस्टोरिकली एक्यूरेट है वो सब मुझे नहीं पता. Maybe things were down south like this architecturally or some other part of India, but that's all forgiven and don't need to go that much in detail. इतना भी कोई historically accurate चीज तो हम create शायद नहीं करना चाहते, right? Yeah, but his drawing is beautiful. मतलब if given a topic and given a proper subject, he can create wonders. That is gracefully proven in this book. तो ये बात जरूर है. या दैट्स अबाउट इट. अच्छा अटेम्प्ट है. इट्स अ गुड अटेम्प्ट. इट्स नॉट ओवरवेलमिंगली गुड, मुझे ऐसा नहीं लगा. इट्स अ डिसेंट बुक. इट्स बेटर देन एटलीस्ट ऑल द अदर कुछ नाम भी ले लो. दादा कवर कर रहे हैं दादा अभी. नाम मत लेना, नाम नहीं. ऑलरेडी बहुत कंट्रोवर्सी हो चुकी है. नो नेम. इट्स फाइन दादा, आपको जो हमारे खास नहीं लगे तो. जो हमारा पॉडकास्ट जानते हैं वो जीत भाई को जानते हैं, वो जान रहे होंगे जीत भाई यहाँ पे क्या फिल इन द ब्लैंक्स में बोल रहे हैं. नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है. आप जबरदस्ती मेरे पे गन तान रहे हो. But I like it in the sense कि it's a like क्या कहें, मतलब they're at least trying to complete a story and not the readers hanging for endless generations. You should give that much credit definitely to the publishers. मैंने कहा 2 पार्ट में पहला कहानी होना चाहिए था, लेकिन अगेन आई डोंट नो शेड्यूल्स एंड ऑल कितना क्या होता, तो उन्होंने शायद यही बेटर समझा कि एक पार्ट में कहानी खत्म करते हैं, हम रीडर्स का अटेंशन तो पहले ग्रैब करते हैं. दैट माइट हैव बीन रीजन. सो नेवर नो. अगर वो है तो इट्स गुड. आई मीन आई हैव नो इश्यूज विद दैट. इट्स फाइन. सो टीम बुलसाई, चीयर्स. फेयर अटेम्प्ट, बट और अच्छा होगा शायद इन फ्यूचर. अमित भाई आपके कमेंट्स. हाँ, आई थिंक मेरे मिक्स्ड कमेंट्स हैं, लाइक जैसे बाकी लोगों के भी हैं. तो फर्स्ट पार्ट जब मैंने पढ़ा तो आपने स्टोरी वगैरह तो बता ही दी है, बट फिर भी अगर समराइज करें, जैसे दादा ने भी बोला, तो कुछ इवेंट तो हमको पहले से ही पता है. ड्रैकुला के भी इवेंट सबको पता है कि वो किधर से आया है, वो ऑलरेडी. और उन्होंने वो किया कि व्लाद द इम्पेलर वाला ड्रैकुला यूज किया है, ब्रैम स्टोकर वाला, ट्रांसल्वेनिया वाला नहीं किया है. आई एम नॉट श्योर वो कुछ कॉपीराइट है या उस पर भी जाएंगे बाद में, बट उन्होंने वो वाला ड्रैकुला यूज किया जो वलेशिया से आता है, राइट. तो वो इन्फॉर्मेशन भी है. और उसके बाद उसको पावरफुल दिखाने के लिए उन्होंने दिखाया कि वो एक ड्रैगन से लड़ता है, वो ग्रीन कलर के. तो इतना पावरफुल है, तो राजा पुरु को भी पता है, ठीक है. उसके बाद जब राजा पुरु हार जाता है और उसके पास वापस जाता है, और फिर वो मतलब अलेक्जेंडर को हरा देता है, तो वापस दिखाया कि इतना पावरफुल है ड्रैकुला, राइट. उसकी पावर खतरनाक दिखाई है. और फिर लेकिन जब वो, जैसे दादा ने बोला, पुरु की डेथ होती है ना वो राजा की, तो मुझे भी लगा यार इसमें कुछ स्ट्रगल दिखाना चाहिए था यहाँ पे, कि ये तो ऐसा हो गया कि आपने वो जो साउथ की मूवीज में हीरो आता है ना, वैसे विलन को दिखा दिया इधर, कि वो आया, सब कुछ तहस नहस किया, राजा को मारा, उसकी रानी भी ले ली और खत्म कहानी. तो ये एक मोर ओवर एक मुझे व्हाट इफ फैन फिक्शन ज्यादा लगा. मतलब नो ऑफेंस टू सुदीप भाई, वो अच्छी स्टोरीज लिखते हैं, सेकंड पार्ट बहुत ही ब्रिलियंट लिखा है, बट फर्स्ट पार्ट मुझे ऐसा लगा एक फैन फिक्शन था जिसको उन्होंने सोचा कि चलो निकाल के देखते मार्केट में क्या रिएक्शन आता है. तो वैसा मुझे लगा. और वो नरेशन वाली बात भी ट्रू बोली दादा ने, वो एक तरीके से कहानी सुना ही रहे हमको कि ड्रैकुला ऐसे आया इंडिया में, है ना. तो ये तो पहले पार्ट का हो गया मेरा, कि मुझे नॉर्मल मतलब एवरेज बुक लगी. और आर्टवर्क इज मतलब बेहतरीन आर्टवर्क है, उसको देख के ही आप स्टोरी समझ जाओगे. अगर आप बबल्स भी नहीं पढ़ोगे ना, तो आर्टवर्क के थ्रू ही आपको समझ में आ जाएगी. सेकंड पार्ट जो फर्स्ट पार्ट में मिसिंग था वो सब सेकंड पार्ट में. उसमें स्ट्रगल भी है ड्रैकुला का, जो लड़ाई होती है चंद्रगुप्त और कौटिल्य के साथ, वहां पे दिखाया प्रॉपर सीक्वेंस है, एक्शन सीक्वेंस है. और मीट है स्टोरी में. बेसिकली बहुत सारे कैरेक्टर है बाकी के जो लड़ रहे हैं ड्रैकुला के खिलाफ, तो वो एंगल अच्छा लगा. और आई थिंक पेजेस भी ज्यादा है शायद सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट से. तो सेकंड पार्ट मुझे बहुत स्ट्रांग लगा कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट, और आर्टवर्क दोनों में ही बहुत बेहतरीन है. तो ये थे मेरे व्यूज ऑन दीज टू बुक्स. तो इनफैक्ट मेरा एक और कमेंट है. आई थिंक सेकंड पार्ट वाज मच बेटर स्टिच. जैसे दादा ने एक बताया था ना, पोरस की वाइफ वाला पार्ट,
सेकंड पार्ट में ऐसा ही एक कैरेक्टर था, बट दैट कैरेक्टर वाज शोन अ बिट मोर डिटेल में उसके बाद जाके, मतलब वो तो जो वो जो विश्वकन्या दादा, हाँ, नॉट नहीं, विश विश कन्या, कन्या नहीं है, जो विश देवदत्त कन्या क्या नहीं, नाम है उसका, हाँ, जो मगध के राजा का जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है, जो धोखा एग्जैक्टली देता राइट, है, जो धोखा देता है इनमें। हाँ, इंद्र राइट, इंद्र इंद्रदत्त क्या नाम इंद्रदत्त ही था, भूल गए। इंद्रदत्त। इंद्रदत्त। हाँ, इंद्रदत्त इंदिरा नाम वही था। जैसे इंद्रदत्ता। बट तो वही दादा का जो पॉइंट है ना, वो मैं अग्री करता हूँ, जो अगर आपको शॉक वैल्यू देना है तो आपको वो कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करो, तो इसलिए मुझे सेकंड पार्ट मच बेटर ओवन लगा। तो या गो अहेड अमित। बट दादा, टू काउंटर यू राइट, ड्रैकुला जब ड्रैकुला से पोरस हार गया था तो उसे जग अच्छा नहीं लगा था, और एक ही जगह उसे पनाह मिली थी, उसकी बीवी की बाहों में। एक सीन में बस इतना लिखा है। बीवी के 3 सीन्स है, पहले वो बाहों में पनाह लेता है, फिर वहां से उसे कौवा दिखता है, कौवा से उसे ड्रैकुला याद आता है, फिर उसके बाद जब वो ड्राइंग तो कर रही होती है, ड्रैकुला इसको शिवजी काउंटर बनाता करने है। के लिए, जीत भाई पहले पेज में जब राइटर मुझे बोल रहा है ना कि और उसकी बीवी से भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, मैंने कहा क्या मतलब है इस बात का। वो ड्राइंग बना रहा है, वो भगवान शिव की ड्राइंग बना रहा है शायद उसको, वो जब वो ड्राइंग सिखा रहा है, जब वो ड्रैकुला। मतलब राजा पोरस से हुआ ना हुआ, बट उसकी बीवी से बहुत अच्छी दोस्ती तो हो गई, इसीलिए याद ना, रखना तो ऐसा। पोरस बेवकूफ थोड़ा ना, उसको देखा होगा कि ये मेरी बीवी से दोस्ती कर रहा है, इसलिए इसके पास नहीं जाऊंगा, पूरी तरह से हारूंगा, जब और कोई रास्ता नहीं मिला तब जाऊंगा, आई डोंट ट्रस्ट दिस नहीं, गाय। उसके पीछे एक और रीजन कह सकते हो, राइट? क्योंकि जो एंडिंग में जब पोरस ड्रैकुला सबको हरा के पोरस के पास आता है, राइट? फिर वो सिल्वर वाली वो खंजर निकालता है चांदी का मारने के लिए, तो कहता है ना मुझे मालूम था मैं किस शैतान के पास जा रहा हूँ, राइट? मे बी जैसे हिस्ट्री में भी कहते हैं पोरस वाज अंडर द अजम्पशन कि वो अलेक्जेंडर को हरा देगा, तो मे बी ही थॉट कि मैं हरा दूंगा, राइट? इसलिए वो हेल्प के लिए नहीं गया, राइट? नहीं, बट वो हाँ उसको हरा देगा, बट एक तलवार लेके आ गया तो उसके सामने, जो एक ड्रैगन को हरा चुका है, अलेक्जेंडर की पूरी सेना को मार चुका है, तो दैट वाज क्वाइट लाइक चाइल्डिश ऑन भाई वो पोरस खंजर में भी साइड। मेरे को बहुत क्वेश्चंस है, उस खंजर को लेके मेरे पास बहुत क्वेश्चंस है। फर्स्ट हाँ, पार्ट बोलो में बोलो। फर्स्ट पार्ट में वो खंजर निकालता है, मार नहीं पाता है, राइट? खंजर गोज अवे। सेकंड पार्ट में दैट खंजर कम्स व्हेन वो चंद्रगुप्त, वो कौटिल्य उसको लेके, चंद्रगुप्त को लेके उसके कौन सा दूसरा होता है, भैरव भेकी या क्या, भेकी बीकी क्या जाते हैं, उस बीच चंद्रगुप्त के पास वो खंजर चाणक्य के पास वो खंजर आई कैसे, मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने 2-3 बार वो रिवॉल्व करने की कोशिश की, उसका कोई रेफरेंस नहीं है नहीं कहीं है। पे। वो कहाँ पे? भेकी को जब मारते हैं, भेकी के कमर से वो खंजर चुरा लेता है। ओके। वो चोर जो होता है वहीं ना, पे तो निकालता चोर उसी के इसीलिए उसे सामने। लेके हाँ, आता है कि वो चोर, वो खंजर चुराने का उसका काम होता है भेकी के मार से, और बट वही खंजर फिर पास चोर होता है फिर चोरी तो चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त। मौर्य था ना। तो पहले फर्स्ट पार्ट पे कर लेते हैं, फिर सेकंड पे जंप करते हैं, राइट? हाँ, तो कुछ और पॉइंट्स है, नहीं तो मेरा एक सवाल है सबके एक लिए। और, तो तुमने बोला ना व्लाड द इम्पेलर का पूरा हिस्टोरिकल रेफरेंस उठाया, राइट? बट देखो तो ही मिक्स टू, क्योंकि इफ यू लुक इन हिस्ट्री, राइट, व्लाड वाला बंदा अराउंड 1400 में था, एडी में था, एंड दिस ऑल अकर्ड इन बीसी, राइट? तो वो थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल मिसमैच पीछे लेके गए हुआ, और पीछे लेकर गए। बट आई थिंक उस एक्सक्यूज है, बिकॉज इट्स एन हिस्टोरिकल फिक्शन, तो मैं उतना तो करेक्ट एक्सक्यूज करेक्ट। करूंगा ही, राइट? हम्म। बट हाँ, बट फर्स्ट इसमें पार्ट एज आपको थोड़ा पता है क्या कि ब्रैम स्टॉकर वाला ड्रैकुला यूज कर सकते हैं, या फिर हाँ, ये व्लाद वाला यूज करते आई लोग? थिंक यूज कर सकते हैं, वो 1800 समथिंग था वो, दोनों यूज कर सकते 97 का था। इट्स आउट ऑफ, अच्छा, इट्स इन पब्लिक यूज। अब तो डोमेन। पब्लिकली हाँ। हर कोई छाप रहा है ना उसको, उसका कोई राइट्स नहीं है। ओके। लेकिन वही है ना, विवेक भाई। फर्स्ट पार्ट वाज रश, फर्स्ट पार्ट थोड़ा रश हुआ था। आप कोई भी जो चाहे ले सकते हैं ड्रैकुला की। ले भी हर कोई अपनी मर्जी से रहा है। तो मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि जब आप ये फर्स्ट बुक पे ही करते कंटिन्यू, सेकंड बुक क्योंकि थोड़ा बड़ा है और दादा ने पढ़ी भी नहीं है, Yes. जो नहीं, ड्रैकुला मैंने का पढ़ी है। कैरेक्टर, थोड़ी पढ़ी आपने, ठीक है, करेंगे उस पे भी हम फिर। तो फर्स्ट बुक में ही ले लेते हैं, जो ड्रैकुला का कैरेक्टर है ना, तो जब आप कोई भी मूवी या लाइक कॉमिक्स पढ़ते हो, तो कुछ तो होना चाहिए ना कि यू रूट फॉर दैट कैरेक्टर। तो जो फर्स्ट बुक है उसमें कोई भी कैरेक्टर ऐसा है जिसके लिए आप करते हो कि नहीं भाई, होता है ना कनेक्ट या कुछ उस नहीं, टाइप का कुछ लगा आपको? किसी को भी नहीं लगा साला? मेरे को ही नहीं तो लगा, दे ठीक है। कुड हैव बस जनरेटेड अ स्टोरी पढ़ स्मॉल, रहे हैं, राइट? दैट्स व्हाई, लाइक एक पढ़ ली, ठीक है, पैसा मतलब
खराब भी नहीं लगी, लेकिन ऐसे कुछ अच्छी भी नहीं लगी। देखो मुझे मेरी तो खुद की फीलिंग यही किसके थी। लिए आप रूट करोगे? देखो अलेक्जेंडर के लिए आप रूट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। पोरस के लिए यू नो द हिस्ट्री, तो आपको मालूम है वो हार जाएगा, तो वो सिंपैथी जनरेट नहीं होती। ड्रैकुला वाज सपोज्ड टू बी द इविल पर्सन, लेकिन उतना इविल आई डोंट थिंक फर्स्ट पार्ट में जनरेट हो पाया। हाँ भैया वो डरावना है, खतरनाक इंसान है। हाँ, बट देखो ना, इविल, बट ऐसा होता है ना कि ड्रैकुला की जो बाकी स्टोरीज भी है ना, उसमें कुछ तो डालते हैं वो ऐसा, जैसे उसकी बीवी को जला दिया गया था, तो उसके लिए उसने गांव वालों को पनिश किया, या इसके लिए मैं, या जैसे बैक मैंने तो स्टोरी बाकी वाज बुक भी नॉट पढ़ी है। नॉट नॉट बिल्ड एम्पैथेटिकल प्रॉपर्ली। एनफ है। उसमें हाँ, एम्पैथी नहीं है कैरेक्टर्स। ड्रैकुला के लिए। यार हाँ, ये रिवेंज और स्टोरी सबने पढ़ रखी है कि बीवी के साथ ही हो गया, लेकिन यू हैव हाँ, हाँ, अब वो इमोशन नहीं जनरेट होता है, सिंपैथी नहीं जनरेट होता है, राइट? यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रांग और कॉज। करेक्ट, करेक्ट। और वो वलेशिया में हुआ था, इसमें देखोगे भी तो वलेशिया में हुआ था। इंडिया वालों ने कुछ भी उसका कभी बिगाड़ा नहीं, है ना? ना ही पोरस ने कुछ बिगाड़ा, तो उसके इंटेंशन कुछ क्लियर, बस वो ये था कि उसको राज करना था इंडिया पे, बस ये इंटेंशन दिखा दुनिया के। पे राज करना था, हाँ। बट हम्म, एक क्लियर नहीं था। वो जब फर्स्ट पोरस से मिला तो ही वाज वेरी फ्रेंडली। हम्म, उसके बाद बीच में मैं अज्यूम कर रहा हूँ बहुत टाइम बीत गया, एंड देन व्हेन पोरस वेंट टू हेल्प ही वाज नॉट दैट फ्रेंडली, और लेट्स से उसके इंटेंशंस, तो मुझे आई डोंट नो इस थॉट प्रोसेस में चेंज क्या हुआ उसके सडनली, चेंज व्हाई इफ ही। यू इंदिरा भाई, अगर आप देखो ना, जो इनिशियल प्रोसेस में जब दिखाते हैं कि वो पोरस को कहानी सुनाता है ना, तो बोलता है मैंने अपनी बीवी को देखा, एंड आफ्टर दैट ही मीट्स पोरस। तो उसे अपनी बीवी के पास तक पहुंचना एक मकसद कह सकते हो, राइट? ही हैज टू बी फ्रेंडली सो दैट ही कैन रीच पोरस वाइफ। बट मैं थोड़ा डिफर बीवी करता की हूँ वजह से क्योंकि उसकी नीयत वेट क्यों बिगड़ गई। करेगा इतनी हाँ, देर? एग्जैक्टली, मतलब वो राइट। फर्स्ट मीटिंग में ही उसका वो हो गया था, उसने वो बैक फ्लैश उसको दिखा दिया था, हम्म। फ्लैशबैक। ठीक है, बट मुझे ये समझ में नहीं आया व्हाई ही मींस ड्रैकुला इतना पावरफुल है, उसको दिखाया गया, व्हाई ही वेटेड सो लॉन्ग, व्हाई ही हैड टू वेट फॉर अ स्पेसिफिक मोमेंट टू शो हिज इंटेंशन, राइट? वो मे बी ही क्लैरिटी वाज नहीं था। बिल्डिंग द आर्मी, जैसे वो उसने कहा था ना आखिर में, कहता है कि ट्राइब्स मैं को सेना मार रहा बना था रहा ना वो था। शायद, हाँ, सेना ट्राइब्स बना की, रहा था। हाँ। मे अच्छा, भी आप हो लोगों सकता ने है। डायरेक्टर कट पढ़ी है? हम्म। उसमें बढ़िया। वो थोड़ा वो वाला पोर्शन उन्होंने एक्सटेंड करा है कि कैसे अच्छा, वो ट्राइब्स में वो लास्ट पेज है। लास्ट में वो जो फूट ट्राइब्स की डाल के लड़ाई है, राज हाँ। करा, राइट? बट बात सही है, लाइक कि सी द थिंग इज, वो ऑलरेडी ट्राइब्स के साथ फूट डालो राज करो कर रहा था जब पहली बार पोरस मिला था। बट देन वेट टिल दिस होल मोमेंट ऑफ अलेक्जेंडर लाइक कंप्लीटली मतलब डिवास्टेट कर दे पोरस को, और देन ही कम्स बैक। मतलब हम्म। क्या मास्टर प्लान था ये? मतलब इफ somebody is so shrewd, what's the rationale behind it? It's not इफ द comprehensible, स्टोरी right? वाज बहुत इलैबोरेट होती या मोर डिटेल में होती, आई थिंक ये सब लूप होल्स कवर होते, बट इट्स अ शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड प्रिसाइज स्टोरी, तो ये सब लूप होल्स मेरे ख्याल से छूट गए हैं, व्हिच दे कुड हैव कवर्ड इफ हम्म, इट वाज अ मोर आई पेजेस और थिंक मोर ये सुदीप भाई एड्रेस। को पूछना पड़ेगा कि इनका क्या प्लान सिर्फ वन शॉट निकालने का था, और ऐसा था कि चलो देखते हैं रिएक्शन एंड देन दे कंटिन्यूड ऑन दैट, या फिर ये फुली प्लान्ड थे इनके कि चंद्रगुप्त मौर्य भी आएगा नेक्स्ट, या फिर कैसा था वो, उस पर भी डिपेंड करता है ना। कई बार लोग सिर्फ ऐसा 30 पेज का एक ड्राफ्ट का स्टोरी बना के डाल देते हैं कि ऑडियंस से रिएक्शन अच्छा है तो शायद कंटिन्यू करे। उस टाइप का कैरेक्टर था क्या ये? क्योंकि अभी फर्स्ट पार्ट पे अगर कुछ कमेंट नहीं है तो सेकंड पे भी जा सकते हैं, क्योंकि उसी के कंटिन्यूएशन में। नहीं, फर्स्ट पार्ट विवेक में बाबा को भाई कंफ्यूजन थी ना, बाबा की कंट्रोवर्सी थी, तो वो भी पिकअप कर लेते हैं, राइट? बाबा की कंट्रोवर्सी। हाँ बाबा, आप बोलिए उस पे कि हिस्टोरिकली आपको कुछ ऑफ लगा, या फिर यू डोंट लाइक सच स्टोरीज जहाँ पे शायद हिस्टोरिकल कैरेक्टर को लेके थोड़ा आगे पीछे किया जाता है। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, मतलब एक दैट्स चीज, और टोटली मैं फाइन। बिफोर बाबा स्पीक्स एक चीज बता कि एक अलेक्जेंडर की डेथ, सिकंदर की डेथ भी उन्होंने गलत ही दिखाई है। ही नेवर डाइड इन इंडिया, ही डाइड समवेयर इन मिडिल ईस्ट। वो वापस पहुंच गया था नहीं, सिकंदर। मिडिल ईस्ट में, शायद मिडिल ईस्ट या इजिप्ट के आसपास मरा। हम्म, नहीं तो इन देखो ऐसा है ना कि ये जो झेलम नदी के अगेंस्ट जो ये वॉर लड़ी गई थी, ये हायदा पीस जिसको पहले बोलते थे, तो इसकी डॉक्यूमेंट हुई नहीं है पूरी की पूरी हिस्ट्री। वॉर हिस्ट्री जो है ना हमारी इंडिया में, यूजुअली वॉर हिस्ट्री एकदम सीरीज के साथ डॉक्यूमेंट होती है, कोई भी वॉर हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन वॉर से लेकर के अभी तक। बट फॉर सम रीजन, अब आप इसको पॉलिटिकल रीजन बोल लो या कुछ भी बोल लो, फॉर सम रीजन इंडिया में इसकी हिस्ट्री डॉक्यूमेंट नहीं हुई है। इसकी ज्यादा हिस्ट्री डॉक्यूमेंट हुई है ग्रीक हिस्टोरियंस और रोमन हिस्टोरियंस से। तो वो लोग ने बताया है कि मतलब कि अलेक्जेंडर आता है, ये झेलम नदी के पास पोरस के साथ इसकी लड़ाई होती है, और फिर वो वापस चला जाता है। लेकिन
ही न्यू कि अगर ये पोरस को मैं हरा दिया हूँ और इसके अंदर अगर जाऊंगा इंडिया के अंदर, तो देयर वुड बी अ बिग एम्पायर, नंद एम्पायर, उसको मैं नहीं डिफीट कर पाऊंगा, क्योंकि उसकी जो आर्मी थी ना, मतलब कि मेसोपोटामिया से लेकर के ग्रीस, टर्की, सीरिया, ईरान, इराक, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, पूरा फुट ट्रैवल करके वहां तक आई थी, और उसकी आर्मी थक गई थी। मतलब बहुत सारे हिस्टोरियंस है ना कि दे आर कॉन्फ्लिक्टेड कि हुआ क्या था। कोई बोलता है कि नहीं वो इंडिया में मरा, कोई बोलता है कि नहीं वो उधर जा करके मरा। सो बेसिकली लोगों का यही है कि इंडिया में नहीं मरा था। ही वेंट बैक, वहां पे जाकर के उसने कॉइन्स भी मिंट करवाए कि मैं कैसे पोरस से लड़ा। तो ये सारी चीजें थी, बट अब मुझे लगता है कि वो बहुत ही राइटर ने ना बहुत सेफ प्ले किया है, मतलब कि उतना डिटेल में गया ही नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत भी उसने टच करा है कि अलेक्जेंडर को गाड़ देता है मार करके इंडिया में ही, फिर पोरस की बीवी वैम्पायर होती है या जो भी उसकी वाइफ होती है। तो ये सब जो चीजें हैं जो डायरेक्टली आपने हिस्ट्री के कैरेक्टर्स के साथ ही प्ले अराउंड करने की कोशिश करी है, तो वो पर्सनली मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, मतलब इट इज नॉट अपीलिंग टू मी। तो अब इसका मतलब अगर सीधा सीधा एग्जांपल है दीज सैवेज शोर्स का, जैसे हम लोग की बात भी हो रही थी, कि उसमें भी हैदर अली को दिखाया है, टीपू सुल्तान को दिखाया है, लेकिन उसमें कहीं पे भी ये नहीं दिखाया है कि उसने टीपू सुल्तान को मार दिया या हैदर अली का ही सिर उखाड़ दिया बिशन ने, जो मेन एंटागोनिस्ट प्रोटैगनिस्ट है उसका स्टोरी का। तो उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है, मतलब कि आपके रियल कैरेक्टर्स को छू करके एक फिक्शियस कैरेक्टर निकल जा रहा है विदाउट ऑल्टरिंग एनी ऑफ द हिस्ट्री और एनीथिंग। लेकिन यहाँ पर तो आपने सीधे सीधे जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स है उसकी पत्ता रगड़ दी है, मतलब एकदम जा करके। तो वो मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। मुझे लगा कि शायद आप इतने सारे इंडो ग्रीस एम्पायर रहा है पाकिस्तान वाले रीजन में बहुत टाइम तक, तो उसमें से किसी भी एक ग्रीक मतलब किंग को लेकर के एक इंडियन किंग की भिड़ंत दिखा सकते हैं, तो वो हम लोग समझ जाते हैं आप किसकी बात कर रहे हो, यू नो, बिकॉज इट इज अ फेमस हिस्टोरिकल वॉर। तो हम लोग समझ जाते हैं विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, अगर आपको प्ले अराउंड करना था तो। लेकिन आपने सीधा नाम लेकर के ही ऐसे ऐसे प्ले अराउंड करा है, तो वो मुझे पर्सनली मुझे सही नहीं लगा। बस इतना ही है मेरा। बट बाबा ना, वो जो मेन हिस्टोरिकल प्रेमिसेस था, राइट, अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई, उसको तो वैसे ही रखा, राइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स एन हिस्टोरिकल फिक्शन, राइट। हिस्टोरिकल फिक्शन में यू प्ले अराउंड विद हिस्ट्री, वही तो कॉन्सेप्ट होता है हिस्टोरिकल फिक्शन का। तो हाँ, तो देखो ना जो उसमें मेन भी प्रेमिस था उसको उसको उसके अराउंड ही प्ले किया है। देखो ऐसा है ना, उसको वैसा ही रखा आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि 3 पेज में दिखाई गई है वो हिस्ट्री, और जबकि जो अलेक्जेंडर अपना फुट सोल्जर लेकर के चला था वो 45,000 सोल्जर्स का था, जिसके अंदर कैवलरी भी थी, आर्चर्स भी थे, फुट सोल्जर्स भी थे। और यहाँ पे पोरस के पास 30,000 सैनिक थे, मतलब कि 15,000 कम अलेक्जेंडर से, राइट। तो और दोनों के पास एक एक ट्रम्प कार्ड था, तो वो सारी चीजें इसमें दिखाई नहीं। मतलब इसके पास ट्रम्प कार्ड था वॉर एलिफेंट्स, जो कि थोड़ा दिखाया है इसमें, और उसको काउंटर करने के लिए उसके पास एक एंशियंट ग्रीक फॉर्मेशन था सोल्जर्स का। तो मतलब ये सब चीजें अगर आप कहोगे ना कि हिस्ट्री में जो हुआ है वो सारी चीजें दिखाई हैं इसमें, तो दैट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। वो सारी चीजें, लेकिन जो एक हिस्ट्री का जो एक होता है ना, आप एक इम्पोर्टेंट इवेंट क्या था, सपोजिटली पोरस हार गया था अलेक्जेंडर से, लेकिन अलेक्जेंडर देन वेंट बैक बिकॉज उसे लगा कि मेरे को पोरस को हराने में इतनी दिक्कत हुई है, तो इफ आई मूव फर्दर इनटू इंडिया हाँ मैं हाँ, पक्का ये बर्बाद बोल हो सकते जाऊंगा। हो कि जो मेन इवेंट्स थे वो दिखा दिया, जैसे उसका घोड़ा मर जाता है, हाँ, और वो ये भी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है कि एक्चुअली जिस घोड़े पर वो चल करके आया था, मतलब बैठ करके आया था मेसोपोटामिया से लेकर के इतनी सारी कंट्रीज करके, तो हिस्टोरियंस कई बार बोलते हैं कि जब वो उसका घोड़ा ही नहीं फैटीग हो गया था, मतलब ही कुडंट डॉज दैट स्पीयर थ्रोन बाय पोरस,
तो आप कैसे बोल सकते हो कि उसने सक्सेसफुली रूल करा होगा? तो हाँ, कुछ चीजें हैं जो मेजर टच पॉइंट्स है ना, वो सुदीप ने टच किए हैं, तो उतना बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं उसको। बट उसके आगे जो सुदीप ने किया है ना, वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा उसके यार। उसके आगे मतलब तो फिर इफ यू गो टू द सेकंड पार्ट, फिर वो तो उसने पूरी नहीं, एक कैरेक्टर्स को लेके उसने एक नई ही हिस्ट्री बदल दी, जैसे कह सकते हो ना, अल्टरनेट टाइमलाइन या अल्टरनेट हिस्ट्री क्रिएट की है। दिस इज व्हाट ही राइट, हैज। बस एग्जैक्टली वही चीज मुझे नहीं पसंद है। So, Yeah. दादा Baba, are you दादा कुछ more बोल रहे थे। disappointed in right कि research was insufficient or it is altering of the history? Because ऑल्टरिंग आपने 2 points रिसर्च यहाँ पे तो डाले, right? ठीक है, चलो रिसर्च को यार मैं क्या बताऊं। देखो, पोरस जब हारा ना, उसके बाद नंद डायनेस्टी थी जिसके पास 2 लाख के सोल्जर्स थे। ये 45,000 सोल्जर्स लेकर के आया, नंद डायनेस्टी को खत्म किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो आपने पूरी एक डायनेस्टी को नजरअंदाज करते हुए आप सेकंड बुक में सीधा चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के चले गए। तो अब मैं हिस्ट्री भी बहुत अच्छे से कही आपने, ये भी नहीं कह सकती। आपने मेजर पॉइंट्स टच करे हैं, ठीक है, आपने कुछ कुछ अपने सहूलियत के हिसाब से पॉइंट्स टच करे हैं, सारे तो नहीं टच करे। तो अगर आपको यही प्ले अराउंड करना था ना, तो सबसे बेस्ट ये रहता कि आप फिक्शनल नेम्स लेकर के आप कर सकते थे अच्छे से, तो आपका आई मतलब थिंक एक कहानी भी विवेक बन भाई जाती। उसमें ना मेरे को ये लगता है कि आप, आई थिंक विवेक भाई ने काफी बोल दिया इसके ऊपर, उनका जो पर्सनल ओपिनियन था वो एक कनेक्ट करने वाला जो है ना, वो एक स्मार्टली कर सकता है। जो बहुत सारी स्टोरीज में मैंने देखा है जहाँ पे भी आप हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को चेक करते हो ना, आप रीडर्स को बताते हो ऐसा हुआ था बट दुनिया को ऐसा पता है। लाइक वो Correct. दिखा सकता था कि उसने सिकंदर को मार दिया, बट कैसा होता था पुराने जमाने में राजाओं के डुप्लीकेट होते थे, नेपोलियन सिकंदर ये अपने साथ लेके चलते थे। तो हो सकता है कि लुक अलाइक वापस चला गया और वो हिस्ट्री फिर ऐसा लगता है कि क्योंकि अलेक्जेंडर की डेथ वाज नेवर, जैसे वो मरा इन भी था, इंडिया he died in Babylon, which is somewhere इराक बेबीलोन के नहीं पास। मरा तो था, वैसा हाँ। कुछ कनेक्ट कर और सकते हैं कि बाकायदा इसका उसने लुक अपना अलाइक वापस चला गया। प्रोपेगेंडा करा था मरने से पहले, कि मैं Nobody देखो knew how he died. Nobody knew how he died. ऐसे ऐसे मरा था मैं। Poisoning उसने हुई है, मिंट कुछ लोग करे हैं, कहते कॉइन्स मिंट कर रहे हैं, हैं। और उन कॉइन्स के ऊपर दिया हुआ है कि वो मैं हॉर्स बैक पे हूँ और कोई एलिफेंट पे। आज तक किसी इतनी कंट्रीज, 7 कंट्रीज उसने कॉन्कर करी, उसमें कोई भी एलिफेंट बैक पर किसी ने भी उस पे हमला नहीं करा था, राइट। तो इट वाज अ हिस्टोरिक थिंग फॉर हिम, और वो उस टाइम का व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा था, मिंटिंग कॉइन्स, कि मैंने देखो ऐसे राजा को मारा। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं दिखाया है कि पोरस हार गया और पोरस ने ये बोला कि कि एक राजा का कैसे होना चाहिए, एक राजा जैसे ट्रीट करता है वैसे ही। तो ये आज भी ऐसे ही है कि सच्चाई ऐसे हुई है क्या, क्योंकि तो बाबा एक लाइन है। है कॉमिक्स के अंदर जो आई थिंक बहुत लोगों ने पहले भी सुनी होगी कि हिस्ट्री वही लिखता है जो जीतता है, ठीक है। हाँ, वो तो सही बात अलेक्जेंडर है, जीता तो उसने अपने हिसाब से बना दी उधर, और इधर भी एग्जैक्टली अपने सही बात फेबल्स है। तो हैं ही। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये सबसे ज्यादा ग्रीक हिस्टोरियंस और रोमन हिस्टोरियंस ने ही रिकॉर्ड करा नहीं है। लिखा है। और प्लूटार्च नाम का एक ग्रीक हिस्टोरियन भी था, प्लूटो नहीं, प्लूटार्च नाम का ग्रीक हिस्टोरियन है। आप उसको गूगल करोगे, विकिपीडिया करोगे, उसने पूरा मतलब कि एक तरीके से अनबायस्ड हिस्ट्री लिखी है। बट उसने कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि उसने पोरस को मतलब कि हार गया और इस तरीके से, ऐसा नहीं लिखा है। बट उसने ये लिखा है कि उसने पोरस को वापस दे दिया उसका राज्य। तो इसलिए बहुत सारे हिस्टोरियंस ना ये मान ले रहे हैं कि शायद पोरस हार गया, लेकिन रीजन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हॉर्स बैक से गिरा है, इंजर हो गया है, एंड ही वेंट बैक, दैट कुड आल्सो बी वन ऑफ द रीजंस। तो राइटर ने, कमिंग बैक टू ड्रैकुला वाली बुक, राइटर ने बहुत अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो मेजर हिस्ट्री के जो पॉइंट्स है ना, उसको टच करके एक कहानी गढ़ी है। ठीक है, उसका तरीका है कहानी बोलने का। लेकिन अगर आपको नंद डायनेस्टी पूरी की पूरी हटा ही देनी थी ना, जिसमें कि मतलब जितनी सेंचुरीज का नहीं, वो आई उन्होंने थिंक उसके ना एक दो जगह नंद हाँ डायनेस्टी प्रेफर किया हुआ है, सेकंड पार्ट में वही मैं आने वाला था। तो ये हिस्ट्री के ऊपर काफी हमने बात कर ली, तो आई थिंक कुछ पॉइंट लगा सकते थे जिससे तो एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन एज अ हिस्ट्री लवर, है ना, तो ये किताब मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई। वो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं इस किताब में, 2 किताब में,
मुझे पता है कि कहाँ कहाँ खामियां हुई हैं, लेकिन अगर जिसने ये हिस्ट्री नहीं जानता है, इंडियन हिस्ट्री टाइमलाइन के हिसाब से, मतलब हम लोगों को हिस्ट्री ना टूटे फूटे तरीके से पता है कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन हम लोगों को एक सीक्वेंस नहीं पता है। तो अगर जिसको सीक्वेंस नहीं पता है, दे कैन एंजॉय दिस बुक थॉरली, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस बुक। लेकिन अगर मेरे को या किसी और को पता है थोड़ा बहुत हिस्ट्री, तो उसको थोड़ा सा मतलब दुख जरूर होगा ये But पढ़ Baba, this करके is not कि a history book, right? This हाँ, is it is बाबा not a बाबा comic, this is a fiction. आपने कैटेगराइज कर दिया, नहीं, मतलब जो एंजॉय कर रहा है तुम इंफीरियर हो, इग्नोर इट गाइस, यू लव दिस बुक, यू नहीं, इग्नोर बट नहीं, ऐसी इट बात नहीं ऑन द होती। कॉन्ट्रेरी विवेक भाई, जिसने पढ़ा है ना हिस्ट्री, वो ज्यादा एंजॉय करेगा, क्योंकि वो जो पहले के 3 पेज से, वो जिसको पता है पोरस वाली, वो लगता है, फील आता है कि हाँ चलो प्रेमाइज सेट कर दिया, उसके बाद उसने अपनी फिक्शनल स्टोरी कह दी। तो चलो अब हिस्ट्री से मूव ऑन करते हैं सेकंड बुक इसमें पे। बाबा बस एक रेफर करूंगा, इफ यू रीड जेफरी आर्चर, राइट, जेफरी आर्चर वो अपने हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को अपनी बुक में लाके ही प्लेस वेरी वेल अराउंड इन सिमिलर वे सुदीप डस। वो बिल्कुल हाँ, मतलब जो तो एक जेफरी अल्टरनेट आर्चर ने स्टोरी जैसा है, करा है वैसे सुदीप मेनन कर नहीं पाया है अभी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली। अब इट्स अ आप उसका एक रीजन फ्रॉम माय पॉइंट इज, आई विल एक्सक्यूज सुदीप, इज की नंबर ऑफ पेजेस। If he had more pages, he would have नॉवेल built the वर्सेस book properly. ग्राफिक He would have built the Yeah. story properly. या वही बात मैं बोल रहा था पार्ट 1 में। मुझे पर्सनली मुझे हिस्ट्री एक्यूरेट है कि नहीं उससे उतना ज्यादा लेना देना नहीं है, बिकॉज इनिशियली फर्स्ट पेज बुक खोलते ही लेफ्ट साइड में दे स्पीक अबाउट व्हाट इफ, का प्लेन अगर पाकिस्तान में गिरता तो क्या होता। नाइस था, ये बहुत अच्छा रेफरेंस दिया उन्होंने। तो दे ट्राई टू एस्टैब्लिश इन द रीडर्स माइंड कि आप इस कहानी को व्हाट इफ सोच लो, आप हिस्ट्री को फिलहाल साइड में रखो। ये जो फेमस लेजेंड है पोरस और अलेक्जेंडर का, हम ये लेजेंड उठाएंगे, और इस लेजेंड को क्योंकि आप जानते हो, इन कैरेक्टर्स के बारे में बचपन से सुना है आपने, भले ही आपने एक्यूरेटली हिस्ट्री पढ़ा है कि नहीं, आप पोरस कौन है जानते हो, सिकंदर कौन है जानते हो, शायद ही कोई ऐसा हो जिन्हें ये दो नाम पता ना हो इंडिया में, है ना। तो इसको यूज करके हमें कहानी कहेंगे। मैं वही बोल रहा हूँ कि अलग अलग टाइप के रीडर्स होते हैं, कुछ लोग को नहीं पसंद आती है, दैट इज टोटली फाइन, वो नहीं पढ़ते। दुग्गल साहब, मेरे को दादा को पसंद आती है ऐसी चीजें, मतलब तो हम पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि वो हिस्टोरिक छेड़ दिया तो पसंद ही आएगा। मेरे को फर्स्ट पार्ट उतना अच्छा भी नहीं लगा, दादा को भी उतना खास नहीं लगा, भले ही उसमें हिस्टोरिकल कैरेक्टर थे, तो ऐसा नहीं है। नहीं लगा क्योंकि मुझे स्टोरी टेलिंग का स्टाइल लगा। करेक्ट, हिस्ट्री मेन चीज जो है साइड अपार्ट, मैं माइंड करूंगा वो सब, लेकिन मुझे अगर मैं अगर बुक पढ़ रहा हूँ तो द बुक शुड बी एंगेजिंग, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, यू नो। उसकी स्टोरी फ्लो होनी चाहिए कि उसमें वो बात होनी चाहिए कि वो कहानी पकड़े मेरा अटेंशन। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें इवेंट्स वियर्डली प्लेस्ड है वन आफ्टर द अनदर, एंड बहुत ही हैपहैज़र्ड लगता है। इन द एंड यू फील काइंड ऑफ लॉस्ट, एटलीस्ट फर्स्ट बुक। तो वो मेरा कंप्लेंट है। बाकी एज आई सेड, इट्स अ फेयर अटेम्प्ट। हिस्ट्री ऐसे है कि यू नो देयर आर सम कैरेक्टर्स वी लाइक, सम कैरेक्टर्स वी डोंट, है ना। जैसे कि ये होलिका में शैतान सिंह में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का रेफरेंस दिया है। He was, you know, he was शैतान सिंह is part of the आजाद हिंद फौज, right? तो आजाद हिंद फौज, अच्छा एग्जांपल दिया आपने दादा, है ना। Everybody digests it because it expands the legacy and the fiction of the mysteriousness of Subhash Chandra Bose. Once he left India for his, journey to secure an army and fight for independence, there are things जो आज भी हमें नहीं पता है, जैसी चीजें हैं ना। There are parts of his life still undocumented and all those. तो उसमें अगर आप जाके थोड़ा सा फिक्शन लगा दो यहाँ पे कि उसने शैतान सिंह बनाया था, या यहाँ ऐसा फोर्ट में एक आर्मी थी, तो अच्छा लगता है, एक ग्लोरीफाइड लगता है कि एक ग्लोरीफाइड फिक्शन है। बट एट द सेम टाइम अगर आप भगत सिंह या कोई ऐसे हमारे हिस्टोरिक हीरो को इनमें वे दिखा दो जो किसी की सेंटिमेंट्स हर्ट कर दे, तो प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज ये कैरेक्टर्स इतने लीजेंडरी हैं, दे आर लार्जर देन लाइफ, राइट। तो मुझे लगता है
उसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य या ये जो दूसरे कैरेक्टर्स है, पोरस, सिकंदर, दे आर पार्ट ऑफ अ लार्जर लेजेंड. तो some people definitely will not like it because यस for storytelling से थोड़ी लिबर्टी लेते हैं लोग राइटर्स अराउंड हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स. उन कैरेक्टर्स को लेके एक दूसरा वर्जन बनाना इज वो भी स्टोरी टेलिंग है. क्वेंटिन टेरेंटिनो की फिल्म आपने देखी होगी, इंग्लोरियस बास्टर्ड्स. इन दिस दैट दे शूट ऑफ हिटलर, right? It is Hitler and they kill it off, nobody minds, it's fun. तो वही चीज है कि आप कौन से कैरेक्टर से प्ले करो, बहुत भारी, इट्स वेरी थिन थ्रेड. आई थिंक दादा बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा यहाँ पे डैन ब्राउन के जितने भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स, बट उसके जो मेन टाइमलाइन है, व्हाट आई थिंक बाबा वाज ट्राइंग टू से, मेन टाइमलाइन, जैसे सोचो आइजैक न्यूटन, उसने सब कुछ किया, उसका बर्थ यहाँ पे, डेथ यहाँ पे, दैट इज एकदम एग्जैक्ट. मैं वही कह रहा हूँ, बहुत सारे दादा ने जैसे बताया ना, शैतान सिंह इज द एप्ट एग्जाम्पल. क्योंकि उस देखो अभी इसलिए एप्ट एग्जाम्पल क्योंकि दोनों कॉमिक्स हैं और दोनों इंडियन कॉमिक्स हैं, ठीक है. और उसके अंदर जो ऑपरेशन दिखाया है वो जर्मनी में एक ऑपरेशन है, हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड है. सुभाष चंद्र बोस बी से कुछ नाम है, मैं भूल रहा हूँ. वो विवेक गोयल के पॉडकास्ट पे हम लोगों ने उस पर बात करा हुआ है. उस पे वो जर्मनी में ऑपरेशन हुआ है, बॉक्सिंग मैच हुआ है जिसके अंदर सुभाष चंद्र बोस थे एंड आईएनए का एक फाइटर लड़ता भी है, ठीक है. उसके अंदर आईएनए का जो एक्चुअल फाइटर था वो नहीं लड़ा था, लेकिन अपना शैतान सिंह कॉमिक में लड़ा है. बट द हिस्ट्री इज नॉट बीइंग ऑल्टर्ड, है ना. मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब आपका फिक्शियस कैरेक्टर नॉन फिक्शियस कैरेक्टर के को छू करके निकल रहा है, बट इवेंट्स आर रिमेनिंग द सेम, इवेंट्स आर नॉट चेंजिंग. अब ये आपने क्या दिखा दिया यार कि वाइफ मर जा रही है, वो ड्रैकुला बन जा रही है, ठीक है. वो सारा अलेक्जेंडर बेबीलोन में नहीं जाकर के यहीं पे उसकी गुफा में मरा पड़ा हुआ है, लटका पड़ा हुआ है. व्हाट नॉनसेंस है. नहीं, आई थिंक इंदिरा भाई आप कंटिन्यू करो. रिकमेंड करूंगा आपको, एक सीरीज है अमेज़न प्राइम पे, द मैन इन द हाई कैसल, वो देखना. इट्स अ टोटल अल्टरनेट हिस्ट्री. ये सीरीज आप सुदीप को भी रेकमेंड करो. नहीं, in which Nazis actually win World War II and these allies आ जाते हैं. As a customer, as a viewer, तो मैं buy करूंगा ही करूंगा. But if you want to depict something like what Dugal Saab is saying about the series and everything, establish the story in such a way so that the readers like me can also buy it, can also enjoy it. ठीक है दुग्गल साहब, रवि भाई टू एक पार्ट आना चाहिए जो पार्ट 0 होना चाहिए, जिसमें ड्रैकुला का पूरा बेटर करे. तो इंदिरा भाई बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोल रहे थे, जो मैंने भी कहा था कि जब उसको सिकंदर को मारा तो कुछ ऐसा वे अराउंड प्ले करता ना अगर राइटर की, वो वापस चला गया, कोई डुप्लीकेट चला गया, कुछ भी चला गया, जिससे जो एक्चुअल हिस्ट्री है उस पे जो बाकी लोगों को पता है, बट हमारे साथ जो हम बुक पढ़ रहे हैं हमको पता है नहीं एक्चुअल में ऐसा हुआ था. मतलब वो एक दिमाग में हम लोगों ने अलग स्टोरी बना ली है वैसा टाइप का. तो इंदिरा भाई कंटिन्यू, आप कुछ बता रहे थे. उसके लिए वो एक लाइन में हो सकता था ना, उसको मार के वहीं छोड़ देते, लिख देते इतिहास में आज तक ये नहीं मालूम कि सिकंदर किस तरह मरा. एग्जैक्टली ऐसा कुछ. यस डेफिनेटली वही बोल रहा हूँ. स्मार्टली कुछ भी प्ले कर सकते थे. स्मार्टली कुछ भी प्ले कर सकते हो आप. जैसे कि अभी बेशन भी जाता है ना, हैदर अली was not there to defend Zamorin's when Britishers attacked, ठीक है. हिस्ट्री में भी वही डॉक्यूमेंटेड है कि उसने बैकस्टैब करा है. बिशन, दी सैवेज शोर्स की बात हो रही है, बिशन जाता है एंड एज अ रीडर आपको लगता है कि आप तो गया, पूरा खानदान खत्म कर देगा, व्हाट द फक, आगे के पेज में क्या होता है, ठीक है. और वो बिशन उधर जाकर के हैदर अली को हूल देता है और उसके सेनापति का गर्दन उखाड़ देता है वहां पे. राइट. डिड ही ऑल्टर एनी हिस्ट्री? नो, ही डिड नॉट. बट डिड ही क्रिएट एन इम्पैक्ट? 100 times he did. ठीक है. एंड दैट्स व्हाई आई लव दीस सैवेज शोर्स. ठीक है बाबा, आपकी पसंद डिफरेंट, दुग्गल साहब और हमारी डिफरेंट. दादा को कुछ कहना है, दादा बताओ. नहीं, मैं बात अच्छी बोली, ये बोल रहा था. हाँ, इंदिरा भाई कुछ कहने वाले थे ना. इंदिरा भाई की तरफ जा ही नहीं पा रहा हूँ मैं. ठीक है. इस टॉपिक से निकलते, आई थिंक वी हैव गिवन इनफ एग्जांपल. आई नो, और मैं अमित से एग्री करता हूँ. रीडर्स प्रेफरेंस अगेन, इसको लेके ऑलरेडी 2 साल पहले बहुत बहस हो चुकी है.
So let's move to हाँ, book 2. तब तक डीओडी नहीं आई थी ना, तो सहमन श्रीमन से पता नहीं था कि जन्म और मृत्यु नहीं बदल सकते हो। हाँ, हाँ नहीं, वही मेरा कहना है क्या, Bottle में जिसको जन्म और पसंद है मृत्यु वो, नहीं बदलनी है। जिसको पसंद है उसको भी हक है बोलने का, उसको पसंद है ये चीजें, जिसको नहीं पसंद है उसको भी बोलने का हक है। बस एक दूसरे को ये ना बताए भाई कि तू पढ़ हाँ, ये किसी बहुत अच्छी कोई चीज है, तुझे इन्फ्लुएंस पसंद नहीं नहीं कर रहा आएगी। किसी को। हाँ, कि कोई भी अपने ये थॉट से किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, बट एज ए कस्टमर, एज अ रीडर, सब लोग अपने अपने थॉट्स दे रहे हैं, दैट्स ऑल। तो अब चलते हैं इसी बात आपने पे बहुत दूसरे। सही बात कही है विवेक भाई कि रिसर्च भी जरूरी है, राइट? कि देयर कैन बी रीडर्स हु आर सो स्ट्रिंजेंट एंड इतने डीपली उन लोग पढ़ रहे हैं, राइट? नहीं कि चाहिए जीत भाई, एक जीत आदमी भाई, चाहता है बुक पढ़े, आनंद ले, खत्म। नहीं, मैं उसमें सुदीप भाई अभी से बस ये बोलूंगा, ये जो किताब की लेंथ अगर बढ़ जाती तो रिसर्च भी मायने रखती। हाँ वो अरे किताब की सुदीप लेंथ भाई बड़े हैप्पी होके बोलेंगे रवि ने नहीं दिए पेजेस, ठीक है? वो तो पहले अभी आंसर होगा उनका। अभी मैं चलो कब यार से नेक्स्ट पीछे पार्ट पे पड़ा हूँ जाते रवि हैं। के। वी आर ऑलमोस्ट 55 मिनट इनटू द पॉडकास्ट। पहली कॉमिक्स Yes. डिस्कस हो गई है, हिस्टोरिकल मिस्टेक्स भी दिखा दी हमने, किसको पसंद आई किसको नहीं आई, क्या प्रॉब्लम है सब पता लग गई। हमने अब सैवेज तक शोर भी भी लेके बोल आ दिए गए हैं। विवेक भाई ने। हाँ, सैवेज शोर भी लेके आ गए हैं, तो नोट्स ले सकते हैं राइटर्स वहां से भी कि कैसे टच नहीं करना है, मतलब अगर उनको अरे जब भी प्लीज करना है गार्लिक और ऑयल की बात होती है ना, मेरे को सैवेज शोर्स ही याद आता है। हर एक कॉमिक में यूज हो चुका है। हाँ हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको प्लीज करना है विवेक भाई जैसे लोगों को, जो जिनको हिस्टोरिकल उसमें पसंद नहीं है, तो जाइए उस डायरेक्शन में। जिनको नहीं करना है कंटिन्यू कीजिए, दुग्गल साहब, मैं, बाकी लोग पढ़ेंगे और क्या। तो अभी जाते सेकंड पार्ट पे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बना था और मुझे बहुत पसंद आया। जो जो चीजें मिसिंग थी फर्स्ट पार्ट से, वो सबकी सब इसमें थी। मतलब अच्छे कैरेक्टर जिनके लिए आप रूट करो, कुछ बैक स्टोरी, कुछ सस्पेंस, और एक एपिक बैटल भी था बीच में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य हराने की कोशिश कर रहा है, कौटिल्य अपना दिमाग लगा रहा है, और लास्ट में विलेन हार भी जाता है। वो पता नहीं अब नेक्स्ट पार्ट में वो शायद कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, शायद ड्रैकुला के लिए, ऐसा लग रहा है। बट इस बुक में, एक स्टैंड अलोन बुक में, अपनी हिस्ट्री जैसे जो विवेक भाई ने बोला इंटैक्ट रहती है ना, और एक अपने को इंटरेस्टिंग स्टोरी भी मिलती है। तो अब मैं पहले इंदिरा भाई की तरफ जाऊंगा, क्योंकि उनसे हमने कुछ भी ज्यादा पॉइंट नहीं लिए लास्ट एक घंटे में। तो इंदिरा भाई, सेकंड पार्ट के ऊपर आपके कमेंट्स, कैरेक्टर्स के ऊपर और स्टोरी के ऊपर। तो अगेन सेकेंड पार्ट में आर्ट वर्क पहले स्टोरी वाज मच मोर नीटली वोवन। मुझे उतने लूप होल्स, और इट वाज क्वाइट एंगेजिंग स्टोरी। मतलब एक प्रॉपर हीरो, यू नो, फिर सस्पेंस, जैसे कि मतलब ये बंदा, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, राइट? सम मतलब जिसने भी बैक स्टैप किया है। इनफैक्ट एंड में भी यहाँ पे शायद बाबा के पिछले वाले पॉइंट पे जाऊंगा, एक एक लिबर्टी लिया है। अशोका के किंगडम में सो कॉल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलते, देयर वाज समथिंग Yeah, कॉल्ड सीक्रेट नाइन, राइट? yeah, They have tried to put that plot bit over here, Sudeep. yeah. Yeah. I don't mind that. That lore. हम्म। But yeah, it was during Ashoka's time, not during Chandragupta's time. And अगर timeline भी देखे, Ashoka बहुत पहले था. But again, I don't mind that, क्योंकि वो secret unknown ये सब ठीक है. हाँ, But सीक्रेट plot, सोसाइटीज, ये मतलब इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है ना, कहीं पे भी हो सकती है, कैसे भी हो हाँ सकती है। exactly, और उसका formation भी बहुत, मतलब maybe it was way ahead in Chandragupta's time. आर्ट वर्क तो बहुत ही बढ़िया था, ठीक है? मतलब पाटलिपुत्र उस टाइम के राज्य जिस तरह के ड्रेसेस पहनते थे, या हिस्टोरिकली डिपिक्ट किए गए, जो हम लोगों ने मूवीज में देखे हैं, उसी तरह के दिखाएं। तो हिस्टोरिकली व्हेन आई से दोस डिपिक्शंस वेर करेक्ट, ठीक है? तो पार्ट 2 वाज डेफिनेटली मोर एंगेजिंग, बहुत ज्यादा अच्छा था, बेटर देन। हो सकता है अगेन पार्ट 1 किस तरह से बनेनी, व्हाट वाज द प्रोसेस, वी डोंट नो, ठीक है? वी कैन क्रिटिसाइज ओवर इट, बट आई थिंक अगेन, मैंने सुदीप से जितनी भी इंटरेक्शन की है, आई डोंट थिंक उसने रिसर्च नहीं किया होगा। ये बाबा ने जो भी फैक्ट्स बोले अबाउट द हिस्टोरिकल सीक्वेंस, वो सुदीप को बताने को, आई डोंट थिंक सो, बट मे बी देयर माइट बी सम कंस्ट्रेंट, okay? But part 2 was much more better prepared. They came much more better prepared जिस तरह से बनाया, and I think part 1 भी और ज्यादा विकी due to the after the release of part 2. I might be wrong, but मुझे ऐसा लगा कि part 2 is quite better. Artwork, storytelling, सब वे में। इनफैक्ट उसका एंडिंग भी, जो एंड उन लोगों ने जिस प्रीमाइस से किया, you don't know what part 3 is going to give, whether it's going to be Ashoka, whether it's going to be present day, whether it's going to be Count Dracula, you don't know that, right? So yeah, that is my take. Part 2 was way मस्त था, बहुत ही अच्छा था।
पार्ट 2 की अच्छी बात ये थी ना कि इसमें एक काइंड ऑफ हीरो था कि जो ड्रैकुला को हराएगा, राइट? आई नो बुक ड्रैकुला के बारे में, बट आपने एक हीरो रखा है वहां पे, और इंट्रोडक्शन ऐसे अननोन ही किया उसका, राइट? आपको पता नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य ही है। फिर जब वो रिवील होता है चंद्रगुप्त मौर्य है, और उसका जो जो सब टीम इकट्ठा कर रहा था वो अपना कौटिल्य रहता है, तो फिर आप मतलब होता है ना, आंखें खुल जाती है। फिर वो जो फर्स्ट बुक में मिसिंग था कि जहाँ पे आपकी आंखें खुल जाए और आप थोड़ा और इंटरेस्ट से, अच्छा मैं अभी तक जो पढ़ रहा था वो ये था, तो आप वापस भी पन्ने पलटा सकते हो उस टाइम पे। तो लेकिन हाँ, गो एहेड, बोलो बोलो। हाँ, तो वो फीलिंग आई इस बुक को पढ़ के मुझे। और वो जो डैगर वाला और जो सीन आर्ट भी बहुत बेहतरीन बनाया है यार दीपू जॉय ने। उसमें जितने भी वो वैम्पायर्स हैं और जो मतलब खून खराबा है ना, बिल्कुल ही लग रहा है बिल्कुल एक हॉरर जो जॉनर में मूवीज वगैरह में रहता है, मारकाट वाला, उस टाइप का है। तो यस, तो दुग्गल साहब आप बोलेंगे कुछ बुक मेरे 2 के ऊपर? को सेकंड पार्ट अच्छी लगी, मतलब इट वाज मच बेटर देन फर्स्ट, लेकिन मेरे को इसमें एक प्रॉब्लम है। जो बताओ बताओ। चंद्रगुप्त की पहली लड़ाई थी ड्रैकुला के साथ, उसे एक पेज में सिमटा दिया। हम्म। उसको दैट कुड हैव बीन अ लिटिल मोर, क्योंकि उससे वो एक जो अगर उसे 2-3 पेज में करके ना थोड़ा उसको चंद्रगुप्त को ठीक से हारते हुए दिखाने के वो सब दिखाते ना, तो इट वुड हैव बिल्ट अप मोर कि हाँ चलो चंद्रगुप्त शायद मर गया हो। उस पॉइंट पे उसको बस मेंशन किया एंड वो खत्म हो गया। एंड सेकंड पार्ट था, एक जो प्रोमिनेंट कैरेक्टर है जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड बुक पार्ट में जिसके अराउंड यू से स्टोरी इज रिवॉल्विंग, और हु इज द कॉज ऑफ ऑल दिस एक्शन, उसकी ड्रैकुला वाइफ। की बीवी। उसको भी यहाँ पे 2 फ्रेम में लाके खत्म कर दिया यार। उसके पीछे वो ड्रैकुला कमजोर होता जा रहा है, और उसको एक पन्ना तो दे दो कम से कम, कुछ तो बिल्डअप कर दो। वो एक बार में आती है कि अब हम क्या करेंगे, दूसरी बार में बिल्कुल। अचानक बोलते हैं इसी को मारना है ताकि वो कमजोर हो जाए, तीसरे में मर जाती है। और वो फर्स्ट पार्ट से सारे ड्रैकुला की कहानी इंडिया क्यों आया सब उसी के चक्कर में होता है। करेक्ट। मतलब लड़की ये के अच्छा चक्कर में पॉइंट है। लड़की के चक्कर में ये सब हो गया, लड़की को ही नहीं दिखाया ठीक से। बाकी हाँ जीत सेकंड भाई। पार्ट वाज मच मच बेटर, मेरे को बहुत अच्छी लगी सेकंड पार्ट। एंड आई एम होपिंग कि जो थर्ड पार्ट है वो भी किसी प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल पॉइंट पे ही वापस खुले, किसी प्रोमिनेंट राजा या किसी प्रोमिनेंट पॉइंट पे। इसको शुक्राल बना दो मेरे ख्याल से ड्रैकुला को ना, हर उसमें जगता है पिट के फिर सो जाता है। कुछ ऐसे ही था। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग प्रीमाइस मेरे है। को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को राका की याद आ रही थी। जैसे अच्छा। राका को बंद कर देते हैं ना हर जगह पे, फिर वो वापस आ जाता है। हाँ जीत भाई, आपके पॉइंट्स ऑन बुक 2 कुछ अगर अलग हैं? आपने तो रिव्यू भी लिखा है काफी बड़ा। हाँ नहीं मैंने मतलब मैं तो यार मैं रिव्यू नहीं लिखता हूँ, मैं जस्ट जनरली मेरा मोर लाइक ए मार्केटिंग आर्टिकल अगर आप कहोगे। स्पॉन्सर्ड बाय बुलसाई प्रेस। हाँ बोलो अब। तो मुझे किताब बहुत अच्छी लगी थी ये वाली, और वो तो कारण मैंने पहले ही बता दिए। मुझे स्टोरी काफी अच्छी लगी कि अगर मैं वो 30 पेजेस में पढ़ रहा हूँ तो मैं काफी सारे इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो मुझे वो एंटरटेनिंग लग रहा है। इसमें इवन वो जो लाल कोठी है, राइट, जो लाल कोठी है, सिमिलरली जालिम मांझा में भी एक लाल रेड हाउस है, और वो भी वैश्यालय ही है। तो मैं देख रहा हूँ कि आई एम फिगरिंग, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सुदीप इज एंटवाइनिंग ऑल हिज कैरेक्टर्स टुगेदर, तो समवेयर देयर इज गोइंग टू बी मल्टी स्टारिंग आर्क, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। क्योंकि एक और चीज बोलूं, एक उसमें भी वात्स्यायन का जिक्र है, और एग्जैक्टली वही, हाँ, और वात्स्यायन, सुदीप भाई कामासूत्रा। अभी फ्रांस में अपना निकाल रहे कामासूत्रा, हैं, राइट, यम की बात हो रही है कामासूत्रा। उसमें। राइट, Yeah. तो सब कुछ रिलेटेड है। और आई थिंक इवन जो सेम चीज है ना कि जो चंद्रगुप्त गया, एक कंधे पे तीर लगा, वो घायल हो गया, एंड और उसको लेके चले गए। और मुझे ना एक चीज जो नहीं थोड़ी हजम हुई कि जो ड्रैकुला एक ड्रैगन या डायनासोर से लड़ रहा है, वो जब हैंड टू हैंड कम्बैट कर रहा है चंद्रगुप्त से, और वो उसके जरासन जैसे 2 टुकड़े करने वाला है, तब नेक्स्ट क्या होता है, ड्रैकुला गिर जाता है, चंद्रगुप्त में सडनली कुछ एनर्जी आती है और वो गिर जाता है। अब मुझे वो समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ है, समथिंग कोई ताबीज होगा या कोई ऐसे गार्लिक या कोई चीज लेके है, तो आई कुड हैव कॉम्प्रिहेंडेड, पर मुझे ऐसे वो चंद्रगुप्त बैटल में को देखो तो मॉन्क्स ने काफी कुछ उसके साथ बकचोदी करी थी। सही वर्ड नहीं मिल रहा है मुझे। तो दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन। उसको लिटा के क्या क्या लेप हाँ कोई लगाए, स्पेल, स्मृति लोप कर दिया। हाँ पर हाँ मतलब कुछ तो कुछ हाँ कुछ रैशनल मुझे चाहिए था वहां पर। वो हम्म। बैटल एज ए सिनेमैटिक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत देखने के लिए,
बट माइंड में मेरे को ना कॉम्प्रिहेंड नहीं हो रही कि सच ए बेहेमथ लाइक ड्रैकुला फाइटिंग अ मियर मॉर्टल, ठीक है, और ऐसे भी नहीं कि कोई, तो आई कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड कि मुझे ये पावर मिसमैच लग रहा है एंड आई नीड सम मोर जस्टिफिकेशन, कोई कहीं से एनहांस्ड पावर चाहिए मुझे चंद्रगुप्त में वहां पर। ये तो बहुत कंप्लेन रहती है फैंस की, पावर लेवल हर कॉमिक बुक में, इवन मतलब मार्वल, डीसी, इमेज बूम, बाकी जगह भी कहानी के हिसाब से ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन जीत भाई बट ड्रैकुला की पावर इसमें चंद्रगुप्त की पावर बढ़ाने की जगह ड्रैकुला की पावर कम कर दी गई है ना। नहीं, बट वो लेटर हुआ नर्फ है कर जब दिया उसको है। चीज आ रही है, जब वाइफ पे अटैक हो रहा है, बट बिफोर दैट आल्सो समवेयर राइट कि देयर इज चंद्रगुप्त इज मैचिंग इन लाइक हैंड टू हैंड कॉम्बैट, व्हिच इज लाइक मेरे लिए तो यार विलन था। तो दादा एंड विवेक भाई, आप लोगों ने अगर पढ़ी है या फिर कुछ पॉइंट्स है तो पढ़ी है, आप भी बोल सकते हैं। हाँ दादा बताओ फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर। पढ़ी है, थोड़ी रश्ड पढ़ी है, अभी कुछ पहले। तो पार्ट 1 का तो मैंने बोला, पार्ट 2 मैंने स्टार्ट की आफ्टर अराउंड 10 मिनट्स पॉज एंड ऑल। मुझे एक चीज, सी आई विल नॉट लुक एट एनी हिस्ट्री और ऑल दोस, मुझे ये कहना है कि जनरली ये जो कैरेक्टर है ड्रैकुला, हिस्टोरिकली it's not supposed to be a hugely physically powerful character. It's more of a airy character, ठीक है ना? ये डरावना है, और इसकी कहानियों में जो मजा था, what made it legend over the time is about its airiness, right? And the central theme of original Dracula story is about his quest for love, right? So, okay, फर्स्ट पार्ट जितना भी फ्लॉड था, whatever it is, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो फ्लॉड था, it had hiccups, suddenly कैरेक्टर आता है लास्ट में, somehow लास्ट में जाके they brought that there is a love interest, there is a lady love in whose quest he has been blood bathing all this time throughout his journey, और उसके लिए वो सिकंदर को भी मार देता है, पोरस को भी मार देता है, वो किसी को भी मार सकता है, एंड ही कैन रीच इट. सो somehow if I make peace with all the flaws, मुझे फर्स्ट पार्ट की कहानी से I would satisfactorily end it कि the central theme of the story is Dracula and his lady loves journey and their togetherness. तो सेकंड पार्ट में ऑब्वियसली कहानी एक्सपांड होती है, लेकिन समवेयर ये सेंट्रल थीम तो कहीं है नहीं, इट गेट्स लॉस्ट, इट्स जस्ट डिजर्वियर्स. दूसरे वुमेन कैरेक्टर्स आते हैं इसमें, बट दे डोंट क्रिएट मच इम्पैक्ट. दे कम एंड दे आर किल्ड ऑफ वेरी वायलेंटली, दे गो अवे. तो जो ड्रैकुला का जो वो यू नो हिज व्हाट डज ही वांट बेसिकली, मुझे यही नहीं समझ में आया पार्ट 2 में भी. ओके, पार्ट 1 में ही वांटेड टू गेट बैक विद हिज वाइफ मे बी, राइट? What does he want in second? He could have gone away. So I don't understand, like, what's the central character and what's the central theme of the part 2. There has been a battle scenes, mystery, Chandragupta Maurya, everything has been woven into it, but they feel very disjoint between the two parts. मुझे दादा आपने ना मेरा नेक्स्ट टॉपिक ही आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया. मेरा क्वेश्चन वही था कि जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने बोला कि एज अ कैरेक्टर ड्रैकुला के लिए क्या फीलिंग है आपकी, तो वो आपने सेकंड पार्ट के लिए भी बता दिया एक्चुअली. तो अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब दे रहा था तो मुझे वो बुक इसलिए पसंद आई क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, इसके लिए मैं थोड़ा इन्वॉल्व हो गया. बट यू आर राइट कि ड्रैकुला का तो कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है. ही इज जस्ट ब्रूटल, किलिंग पीपल. कुछ उसका ह्यूमन टच या फिर जो भी है ना, मतलब एक तरीके का कैरेक्टर डेवलपमेंट जो होता है कि कुछ और शेड्स देखने को मिले, उस टाइप का कुछ नहीं हुआ है. बट उसका मुझे एक रीजन लगता है दादा. दादा ने एक पार्ट इनिशियली जब स्टार्ट किया था कि ड्रैकुला व्हाट वी नो इज वेरी एरी. जैसे मैं एक स्टोरी बोलूंगा स्टीफन किंग्स की सलेम स्लॉट पढ़ना. वो जिस तरह से वो एक टाउन में आता है, उसके बॉडी को किस तरह से कैरी किया, इट वाज वेरी ईरी. इट्स
dark and brutal, it's very eerie. जिससे ड्रैकुला को Both these books are not airy. या ना द रीजन बीइंग दैट क्योंकि यहाँ पे हम लोग काउंट ड्रैकुला की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे वेलेशिया की बात कर रहे हैं. He was not eerie, but he was very brutal. I think that part को दिखाया गया है. मतलब अगर आप वाइल्ड का हिस्टोरिकली या फैन फिक्शन में भी देखो, कहीं पे उसको eerie, जैसे काउंट ड्रैकुला का जितने भी स्टोरी पढ़ो या स्टोरीज, वो eerie है. उसके बॉडी को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो एक छोटे से जगह जाता है, हाउ पीपल आर स्केयर्ड, ये डार्क है, ये अननोन जगह है, मत जाओ. बट वैल्ड के साथ ऐसा कभी नहीं था. वो मतलब वो जहां पे हिस्टोरी भी बोलता है कि वो जहां पे भी रहता है, इट वाज रक्तपात एकदम ब्रूटल वाला. आई थिंक दैट माइट बी द रीजन, हेंस उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी शायद उस रेस्पेक्ट में नहीं हुआ. आई थिंक सो, maybe it is that, but yeah, so that's my feeling of part 2. Part 2 में obviously artwork part 1 से भी ज्यादा अच्छा बनाया दिग्विजय ने. उसने जो stairs and doors and you know the pillars, inscription on the pillars, जो हाउसेस के वेरांडास वगैरह जो उस वक्त जो थे, these details are mesmerizing. मतलब इतना अच्छा बनाया है उनको. There are night scenes, there are some day scenes also. He has explored and played around. एक आर्टिस्ट के लिए ये पैलेट मिल पाना to showcase his art is a big win, और he has fully utilized it. मुझे बहुत अच्छा लगा आर्टवर्क. एंड अगर कोई अच्छा ग्राफिक नॉवेल लिखे, आई एम नॉट ट्राइंग टू बैच द राइटर और द क्रिएटिव्स हियर, लेकिन अगर कोई अच्छी यू नो वेल टोन्ड ग्राफिक नॉवेल बनाए कोई, और दिग्विजय उस पे काम करे with all his forces, it will become a gem of a book. I am very much impressed with his art. जो बहुत अच्छा लगा. और मुझे लगता है कि ये वाला फ्रेम मेरे को बहुत पसंद है. बहुत खतरनाक बनाया है इसने दिग्विजय ने, जिसमें वो गर्दन पूरी उसकी खींचता है. मेरे आर्टिकल में मैंने यही वाला फ्रेम डाला. अंशु भाई, गोर एंड यू नो थिंग, तो I have seen, and of course ये भी अच्छा है. What I mean to say कि आजकल जो भी आर्टिस्ट आ रहे हैं और बना रहे हैं, बैकग्राउंड और डिटेल्स बनाने का पेशेंस किसी में है नहीं. मतलब दे रश थ्रू. आप देखोगे कई जगह पे भी, यू नो, अगर सपोज टू टेक एग्जांपल ऑफ दिस वायलेंट सीन, गर्दन उड़ा देना या उस तरह का कुछ, तो दो कैरेक्टर्स के बीच में ये संघर्ष, ऐसा सीन बनाते हैं लोग, एंड दे ट्राई टू क्रिएट एज मच वायलेंट और इफेक्ट they try to create, and many people get successful in it, which is there. But अगर एक सिंपल सीन बनाना है, दो लोग चल के जा रहे हैं रात को एक गली से, and they are doing casual talk, इसको impressive draw करना I think is more difficult. क्योंकि राइटर ने आपको फ्रेम दे दिया कि यहाँ इसकी गर्दन उखाड़ लेगा, ये ड्रॉ करो, तो एक इम्पैक्ट तो आपको मिल ही गया है कि मैं वायलेंस यूज करूंगा टू इम्प्रेस द आर्टिस्ट फ्रॉम एन आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. लेकिन अगर उसको कुछ सीन, दो लोग बात कर रहे हैं, पेज में सिर्फ बातें हो रही हैं, अब आर्टिस्ट क्या बनाएगा? दो लोग बातें कर रहे हैं तो हर फ्रेम में दोनों को मोनोटोनस भी बनाते हुए जा सकता है कि, लेकिन कितना कैमरा एंगल इधर से उधर करेगा, हाँ, और कितना बैकग्राउंड में डिटेल्स बनाएगा, यही शोकेसिंग का मौका होता है आर्टिस्ट के लिए, राइट. आई थिंक यू आर रेफरेंसिंग टू दिस पेज जहां पे वो पीछे बैकग्राउंड पूरा सिर्फ बातें चल रही हैं, राइट? हाँ, ये एक दो और भी देखे थे मैंने. दिस वन डेफिनेटली, दैट स्टेयर्स वन, राइट. तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी. ये वर्क वेरी हार्ड इन दिस डिटेल्स. वो अगर इन पे कॉन्सेंट्रेट करके और आगे कुछ और अच्छी कहानी बनाए, नॉट हॉरर और जॉनर कुछ भी हो, मतलब अगर वो बनाएंगे तो मैं जरूर देखना चाहूंगा उनका काम. ये तो है. रिगार्डिंग द स्टोरी, ऑफ कोर्स मुझे स्टोरी इतनी अच्छी नहीं लगी, दोनों पार्ट की उतनी अच्छी नहीं लगी. दैट्स माय पर्सनल फीलिंग, बट इट्स डेफिनेटली a good attempt at what if.
which is fine. I mean, like, writer liberties लेके करने की कोशिश कर रहा है कुछ, didn't create an impact, but in my mind, मुझे ऐसा लगा. तो दादा is saying, what if it was good? What could have been, maybe. Okay, दादा, thank you for your $1, 2 cents. विवेक भाई, आपको कुछ विचार कुलबुला रहे हो तो आप बोल सकते हैं, नहीं, मेरे जितने या भी फिर कुछ कुलबुलाने सवालों थे वो हो गए मेरे। अच्छा। लेकिन सेकंड पार्ट के लिए तो मैं यही कहूंगा कि अच्छा था। मैं अभी भी मेरे लास्ट के 4 पेजेस बचे हुए हैं उसके, तो मैंने पूरा खत्म नहीं किया, लेकिन अभी भी मैंने जितना पढ़ा, चंद्रगुप्ता और कौटिल्य की जो एंट्री है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें लगा कि मतलब आप धीरे धीरे कैरेक्टर एस्टैब्लिश करना सीख रहे हो। सेकंड पार्ट में मेरे को ये लगा। आर्ट वर्क बेहतरीन है, मतलब बहुत ही अच्छा बना है आर्ट वर्क। एक चीज बस मैं रिक्वेस्ट करूंगा आर्टिस्ट से कि थोड़ा सा ब्राइट बनाए, क्योंकि सब कुछ, चूंकि ड्रैकुला है, सब कुछ डार्क में होना है, इसलिए सब कुछ डार्क ग्लूमी है। लेकिन जैसे कुछ शॉट्स थे, कुछ पेजेस थे जिसमें कि अंदर जो मार्केट प्लेस वाला है वो ब्राइट है, इट गिव्स अ डिफरेंट फीलिंग। एक थोड़ा सा रिफ्रेश मोमेंट आ जाता है आर्ट पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वी हैव बीन लुकिंग एट डार्क एंड ग्लूमी साइड ऑफ द बुक, तो एक ब्राइट साइड भी आता है, तो अच्छा था। तो मे बी नेक्स्ट टाइम अगर थोड़ा कोशिश करेंगे वो लोग, राइटर और आर्टिस्ट दोनों मिल करके। सो बट अदरवाइज एज एन आर्टिस्ट, जैसा कि दादा ने बोला कि बैकग्राउंड्स जबरदस्त बनाए हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट सिर्फ फोरग्राउंड एक्शन सीक्वेंसेस दिखा करके पीछे मोशन लाइंस दिखाते थे टिश 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 टिश, एकदम एनिमे स्टाइल में, और वो खत्म हो गया उनका पेज, राइट। लेकिन इसमें इन्होंने एफर्ट डाला है डेप्थ दिखाने के लिए, तो पर्सपेक्टिव अच्छा डाला है उन लोगों ने। तो आर्ट लवर्स के लिए अच्छा है ये बुक, दिस इज गुड। तो बस इतना ही है मेरी तरफ से। बिल्कुल। तो मतलब चलो, थोड़ा तो आपका पैलेट सेटिस्फाई हुआ सेकंड बुक पढ़ के, राइट? नहीं तो जो फर्स्ट बुक से आपको लग रहा था कि ये कहीं नहीं जा रही है। चलो, फर्स्ट बुक मैं रिसर्च में घुस गया कि मैंने जो पढ़ा था हिस्ट्री में जाकर के एक बार चेक करता हूँ, तो मैं जितनी देर मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ा नहीं होगा उससे ज्यादा तो मैं अपना रिसर्च में टेम्पर्ड हिस्ट्री थोड़ी बहुत सेकंड में भी है, यू नो, वो तो है। ज्यादा रिपीट करोगे? सॉरी। हिस्ट्री टेम्परिंग ऑफ इवेंट्स सेकंड पार्ट में भी इट्स मोर और लेस है, बट वो ऐसा ऑफेंसिव नहीं है, मतलब आई मीन ग्लोरीफाइड है थोड़ा। एंड दे शुड चंद्रगुप्त को हराते तो हर्ट होते बाबा। और पहली किताब पढ़ के ना मुझे ऐसा लगा था कि सेकंड में ऐसे होने की संभावना है, तो इसीलिए मेरे रिव्यू में मैंने ये लिखा था कि आई वाज वेरी हैप्पी कि मुझे जो एंडिंग चाहिए थी वो मुझे मिली इस किताब में, ठीक है। बट वो आई थिंक चंद्रगुप्त मौर्य का हिस्ट्री है कि वो लास्ट में चला गया था बेटे को दे के मॉन्क्स के पास, बट इन्होंने थोड़ा अर्ली दिखा दिया। I was more concerned about Kautilya. I wasn't caring about Chandragupta Maurya. तो कुछ और पॉइंट्स हैं या फिर रैप अप करें फिर आज का हमारा सेशन? मेरे पास एक और है, आई थिंक। बिल्कुल, थर्ड और इशू है, डायरेक्टर्स कट। अच्छा, हाँ, बोलिए उसके ऊपर। यस, मैं बोल लूं तो मैं रवि भाई सॉरी, कैमरा आपके ऊपर ही आ गया है अभी। रवि भाई सॉरी। बट मेरा ये है कि मैं अभी रिवीजन कर रहा था, तो मैं डायरेक्टर्स कट से पढ़ रहा था, तो ये रवि भाई ने मुझे, रविराज जी ने गिफ्ट की थी। सो मुझे पढ़ के लगा कि थोड़ा सा ऑफ लगा मुझे। मतलब मैंने बुक 2 जब पढ़ी थी मुझे बहुत अच्छी लगी, तब मैंने कंपेयर करना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि उसकी प्रिंटिंग में, नॉट पेपर क्वालिटी और समथिंग, बट प्रिंटिंग में कुछ तो इश्यूज है। मतलब ब्लरी थे थोड़े इमेजेस। सो मैं रेकमेंड करूंगा कि जो भी नए रीडर्स, जो भी हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, कि जो भी नए रीडर्स वंस दे स्टार्ट पिकिंग दिस बुक, दे डोंट गो वाया डायरेक्टर्स कट, बट नॉर्मल जो भी इनके रिलीज हुए बुलसाई के, उसके थ्रू वहां पे पिक्चर क्वालिटी, ऑल द क्लैरिटीज एंड एवरीथिंग आर मच बेटर। मैं इतना तो बोलूंगा। नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूँ इंदिरा भाई। मेरे पास भी डायरेक्टर्स कट है, आपके कहने के बाद मैंने कंपेयर करा था, एंड आई वाज सीइंग अ लॉट ऑफ पेजेस ब्लरी,
सो अभी जब मैं रवि भाई के से मिलूंगा मैं उनको दिखाऊंगा कि भाई ये आप मतलब हमारे साथ ही ऐसा हुआ है कि कुछ मतलब वाकई में डिफरेंस है बिटवीन जो ओरिजिनल प्रिंट है वर्सेस द डायरेक्टर्स कट। हाँ ये जो बुक्स हैं जनरली जितने भी इंडिया के नए पब्लिशर्स हैं सभी के देयर हैज बीन प्रिंटिंग एंड ऑल दिस इश्यूज तो अभी आरसी में भी हैं एंड शायद इवन होलिका बुक में भी रही है इश्यूज राइट बट स्टिल दे हैव क्रिएटेड सम बेटर क्वालिटी बुक्स जो कि हम लोग उनके पॉडकास्ट में बात भी कर रहे थे तो ऑफ कोर्स अगर प्रिंटिंग इश्यूज हैं और आप पब्लिशर को जानते हो तो डेफिनेटली हाईलाइट इज बिकॉज दे आर ट्राइंग टू क्रिएट ए मार्केट तो वहां पे क्वालिटी इश्यूज तो रहना चाहिए नहीं दैट इज डेफिनेटली ए थिंग वी शुड नहीं हैव मैं इतना एक बात और भी क्लैरिफाई कर दूं मेरे पास बुलसाई के 6-7 किताब है मुझे बस इसी एक में मुझे दिखा इसलिए मैंने सबसे पूछा एंड जीत भाई ने भी कंफर्म किया कि डायरेक्टर्स कट में था सो आई एम नॉट श्योर इज कंसिस्टेंट बट थ्रू आउट विवेक भाई बोल रहे हैं कि उनको नहीं दिख रहा है राइट तो मुझे पता नहीं हाँ इसीलिए तो हाँ, वही मैं विवेक अपना भाई कॉपी लेके जाऊंगा I और उनके also have पास से director's cut, but I don't have the ये तो ये हिस्टोरिक इसलिए है कि जनरली क्वालिटी इश्यूज पहले विवेक भाई को दिखती है यहाँ पे विवेक भाई को नहीं दिख रहा नहीं Yes. दिखी राइट इसीलिए मतलब मैं और इंदिरा भाई कंफर्म थे लेकिन उसका जब दूसरा है। बाबा ने बोला कि नहीं है तो अब हम लोग के कि हम ही लोग रह गए लेकिन उसका दुग्गल कि दूसरा साहब, हम लोगों को भाई इतने टाइम के रवि बाद भाई ने चुन के ऐसी किताबें दी है कॉपी आई मेरे पास मतलब Baba दुग्गल doesn't साहब have को the भी बोलने original दो। reference. Baba doesn't have the हाँ। original reference for comparison. वरना जितनी भी किताबें होती हैं सारी बकवास किताबें मेरे पास ही आती हैं वो जो डिफेक्टिव बुक्स होती है ना और फर्स्ट पार्ट और ये जो फर्स्ट पार्ट है ना इसकी कहानी में इतनी शिकायत है लेकिन प्रिंट एकदम बराबर आई है मेरे को सोचो बाबा ये कब मंगाई थी भगवान आपने एक बार बंद कर देता है तो दूसरा खोल देता है राइट वैसा टाइप का आपके साथ हुआ है ये बाबा का बर्थडे गिफ्ट था राइट ओह नहीं बाबा ने खुद के पैसे से खरीदा है ओह अच्छा सॉरी फर्स्ट पार्ट 1 खुद के पैसे से खरीदा है पार्ट 2 जीत भाई के पैसे से खरीदा है कैसे कि इनको तो स्पॉन्सर्ड मिल जाती है ना। मेरा क्या मैं तो जहाँ हाथ रखूं वो मेरा है वहां पे राइट। दोस्तों आज हमने बात कर ली ड्रैकुला पे बहुत सारी और कुछ लास्ट पॉइंट्स हैं तो डिस्कस करते हैं। नहीं ओवरऑल इट्स अ गुड अटेम्प्ट मैं स्टिल बोलूंगा हाँ। ओवरऑल इट्स अ गुड यार अटेम्प्ट अटेम्प्ट या कंपेयर टू जो भी मार्केट में आते हैं 2-3 साल में पड़े इट्स अ गुड अटेम्प्ट इट्स वन ऑफ द बेस्ट ये इतना तो नहीं बोलूंगा इट्स अ वेरी गुड अटेम्प्ट सबको एक बार ट्राई करना चाहिए देन यू फॉर्म योर एक्सपेरिमेंटेशन है नया I'm कुछ ट्राई किया है I'm waiting पब्लिशर for ने the third part. बिल्कुल और मतलब काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। कॉमिक गिफ्ट करी है जो विवेक भाई को वो मैंने ड्रैकुला 2 ही करी है मतलब मुझे ऐसा लगा कि ही कैन अप्रिशिएट तो मतलब एज एन आर्ट लवर राइट ही विल अप्रिशिएट द बुक डेफिनेटली तो ड्रैकुला 1 करते तो शायद आपकी दोस्ती भी खतरे में आ सकती थी बट वो बच गई। पर मैं इतना बेवकूफ थोड़ी ना हूँ जो मुझे ही पसंद नहीं ऐसा नहीं है है। वो कैसे दे दूं मैं विवेक भाई को वो अंशुल भाई दादा करते हैं बोलिए। दोस्ती पकड़ाते हैं। ये ड्रैकुला 1 खुद से खरीदी आपने हाँ विवेक भाई ने खुद से खरीदी। मतलब इतना क्यों फोकस हो रहा है कि मैंने खुद से खरीदी अभी तो इतना गुस्सा आया कि मैंने खुद से बुक खरीदी और उसमें टेम्पर्ड हिस्ट्री और उसका ठीक है, प्रिंट तो- भी सही है इसके अंदर जो ब्लरी प्रिंट इंदिरा बाबू को मिले हैं ना वो मेरे को नहीं मिले सोचो ओके पर तो, एक चीज थी ना डायरेक्टर्स कट में वो जो एक फ्रेम था जहां पर वो पार्टीशन और पूरा दिखाया गया है राइट मणिपुर का भी इवेंट दिखाया गया है कि हाउ मतलब पावर के कारण लेके इट हैज बीन हैपनिंग इन दिस एज एंड इट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर मुझे वो बहुत अच्छा लगा था ये जो था कि फ्रॉम लाइक कि जब तुम एप थे तब से लेके लाइक कि तुम कितने भी बढ़ जाओ तुम्हारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स ऑन बीइंग By पावर the way, हंग्री एंड मैं बोलना भूल गया वो एप वाला आई थिंक वाज अ रेफरेंस फ्रॉम अ ओपनिंग सीन फ्रॉम 2001 स्पेस ओडिसी आई लव्ड इट आई थिंक मैंने तो पता नहीं कुछ बुक्स मेरे को याद नहीं रहती बुक्स बट हर बुक में पढ़ लिया है कि कोई भी जो पापी आदमी आएगा या फिर मशीन्स राज करेंगी ना राज करेंगी दुनिया पे तो वो यही बोलते हैं अरे इंसान थे तुम ही रहोगे तुम लड़ते ही रहोगे तो वो एक ट्रोप बन गया है बस कि इंसानों को बैश करो वाह हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है ये तो This is उनके सामने मतलब
दिस इज नहीं, फॉर्मूला। मुझे आर्ट के वजह हाँ। से वो जिस तरीके से उसने हम्म, ड्रॉ करा है, राइट, कि IF लड़ है और वो हाफ में पार्टीशन है और आपको वो दिख रही है गाड़ी पे बैठे हुए लोग हैं और राइट साइड में मणिपुर इज बर्निंग, काइंड ऑफ सेव मणिपुर, राइट, सो इट वाज, ओके, आई लव सो इट। क्विक क्लोजिंग पॉइंट, दो लाइन प्लीज दुग्गल साहब से लेंगे। दुग्गल साहब। सुदीप भाई को मैसेज है कि ही नीड्स टू वर्क मोर ऑन द स्टोरी, वो थोड़ा और उसको ठीक ठाक करें और क्रिस्प और प्रिसाइज करें जो भी लूप होल्स हैं। दीप जॉय वेरी गुड ऑसम वर्क, आर्ट से कोई शिकायत नहीं है। एंड ड्रैकुला इज मतलब रिसेंटली आने वाली किताबों में आई थिंक इट्स वन ऑफ द गुड वंस एंड आई हैव हाई होप फॉर द सीरीज। तो रविराज भाई 50 रुपए और काट लो सुदीप भाई के। इंदिरा भाई। गुड बुक, गो फॉर इट। पसंद ना पसंद बाद में, बट एटलीस्ट इट्स समथिंग वन न्यू रीडर शुड हैव। दैट्स माय टेक। दादा। ओह, फिर से बोलना है, ओके। दोनों पार्ट का मिला के इन जनरली बोल लो दो आप। लाइन में, दो लाइन में। हाँ, 2 लाइन वेरी से लो। लॉन्ग, आई डोंट लाइक द स्टोरी लाइन, ऑब्वियसली मैंने बोला भी, बट एज अ व्हाट इफ, आई विल से कि फेयर अटेम्प्ट, वेरी गुड आर्ट वर्क, बट आई थिंक फर्स्ट दो पार्ट की स्टोरी से मुझे ऐसा कुछ इम्प्रेसिव मिला नहीं कि मैं थर्ड पार्ट का वेट करूं, या आई विल बी ईगर और आई वुड इवन केयर कि इफ देयर इज इवन अ थर्ड पार्ट एट ऑल। सो दो इश्यूज, एक स्टोरी, एक राइटर, एक पब्लिशिंग कंपनी के लिए बहुत अटेम्प्ट है टू ग्रैब द अटेंशन, बट मुझे अच्छा नहीं लगा, मे बी कई लोगों को लगा हो। सो अगर टू इश्यूज आर नॉट इम्प्रेसिव, सो आगे के लिए ऑब्वियसली उतना है नहीं मेरा, लेकिन इफ यू ऑल विल बी रीडिंग, आई विल आल्सो रीड इट एज अ ब्रो कोड। सो ठीक है। गुड गुड एट इट। या जीत भाई। यार मेरे को तो अच्छी लगी है ये किताब, बायस अनबायस जो भी कर लो, मतलब मैं तो इवन यहाँ पे लाइब्रेरी में भी बात करने गया था कि मैं रखवा सकता हूँ कि नहीं, बट ये सरकारी नौकरी जैसा हो गया था तो आई वी कुड नॉट परस्यू दैट राउट, तो आई एम हैप्पी विद दैट, मतलब पर आप मेरे को एक एज ए लेकिन न्यूबॉर्न समझ सकते हो बियॉन्ड आरसी में, तो मेरे ज्ञान चक्षु खुले नहीं है तो मैं कुछ भी देख के खुश हो लेता हूँ। right, बिल्कुल। but I'm happy with this, right, like if Indian creatives are working and अगर आप growth देखो between 1 and 2, अगर उस तरीके से तो then I'm expecting 3 to be even more robust, right, if people are talking then the creatives must be listening about the same and then try to improve on that. ठीक है, समझ गए। स्पॉन्सर्ड पोस्ट। विवेक भाई। हाथ जोड़ के। तो जीत भाई का स्पॉन्सर्ड पोस्ट था ना, तो अभी मेरा एकदम ऑनेस्ट पोस्ट। हाँ बिल्कुल। नहीं, लव साइड यार, अच्छा है, किताब अच्छी है दोनों, और आर्ट वर्क के लिए जरूर बुक खरीदें, और देखते हैं थर्ड पार्ट जब आएगा तो फिर पढ़ा जाएगा, देखते हैं आगे कहानी कैसे बढ़ती है। That's it. बाबा ने जब ये बोला ना, इंटरनली बाबा के अंदर वो नाना पाटेकर, कंट्रोल उदय, कंट्रोल। और आखिरी में मेरा यही पॉइंट है कि लेनी चाहिए बुक, ये रखो कलेक्शन में, इतनी कुछ महंगी है नहीं, और आर्ट वर्क के लिए ही अकेले खरीदी जा सकती है। और थर्ड पार्ट का मेरा भी थोड़ा मिक्स रिएक्शन है, क्योंकि फर्स्ट 2 बुक्स से ऐसा पैटर्न कुछ समझ में नहीं आया कि ड्रैकुला एज अ कैरेक्टर किधर जा रहा है। आपका वो बुक का टाइटल ही ड्रैकुला है, और वो कैरेक्टर ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएगा, उसको हीरो बनाओगे, विलेन बनाओगे, क्या करोगे। तो आई सी कि थर्ड पार्ट रिलीज होता है, उसके बाद में भी बहुत अच्छे रिव्यूअर है हमारे बीच, जो लास्ट पॉडकास्ट में भी आए थे, जीत भाई भी करते ही हैं, थोड़ा बहुत ओपिनियन देते ही हैं, तो देखेंगे लोगों के ओपिनियन, फिर खरीदेंगे उस बुक को। बट ये दोनों बुक आप रख सकते हैं एक न्यू पब्लिशर की पढ़ने के लिए। तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट हम लोग यहीं खत्म करते हैं। जनता से दरखास्त है कि भाई लाइक करो, शेयर करो, क्लिप काट के जरा सुदीप भाई और रविराज भाई को टैग करो। आई थिंक बहुत एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट मिली होगी, बट 5 आपको नॉन स्पॉन्सर्ड ऑनेस्ट ओपिनियन मिले होंगे। तो आप जाके रविराज भाई को बता सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। सी यू अगेन।
बाय बाय, टेक केयर। Adios. नहीं, आई थिंक इंदिरा भाई अब एक चीज कंटिन्यू करो। एक चीज रिकमेंड करूंगा आप का तो इंदिरा भाई कंटिन्यू, आप कुछ बता अमित रहे उसके थे। तो इंदिरा भाई बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोल रहे थे जो मैंने इंदिरा भाई की नहीं, तरफ जा ही नहीं पा रहा हूँ मैं, नहीं, बीच ठीक में है, आ जा ठीक रहे है। हैं। पहले इंदिरा भाई की तरफ जाऊंगा क्योंकि उनसे हमने कुछ भी ज्यादा पॉइंट नहीं लिए लास्ट 1 घंटे में। तो इंदिरा भाई सेकंड पार्ट के ऊपर आपके कमेंट्स। This is good. क्या कह रहे ठीक है, चलो। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज का हमारा पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत हिस्टोरिकल होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और इस बार तो टेंशन भी नहीं है क्योंकि विवेक भाई एडिट करेंगे, क्योंकि उनको अपना हाँ, देखना मैं होगा कि क्या क्या बात कही है। और रात के पॉडकास्ट का बिल्कुल टेंशन ही नहीं रहता, विवेक भाई जाके चेक करेंगे। अरे हम लोग जितने भी पॉडकास्ट हमारे रात को हुए हैं उसमें कुछ ना कुछ बकचोदी ऐसी हुई है रात वाले पॉडकास्ट में। ओके, 1 2 3 1 2 3 स्टार्ट।